Hi buddies, I hope you all are doing well. Guys, do you know about Cyclopean Wall, which is in Bihar? About Mahakaleshwar Temple, which is in Ujjain. And here, recently, our Honorable PM has inaugurated a mega corridor project. This was in news last year. And have you got an idea about what happened in Mangar massacre? So, Mangar massacre happened in Rajasthan, and this was also in news. And what about Asurgarh settlement? Asurgarh settlement, which has been excavated in Odisha. So, have you got an idea about this? Similarly, this Samadh Shikhar site, which is in Parasnath mountain, and this is considered very holy giant site. And this Ramappa temple in Telangana, this was in news. Why? Because it has recently got UNESCO World Heritage status. Then this Dokra art, very famous art, this was also in news. So are you aware of all these things? If no, then please do watch the video till end. You will get an idea about all these things. So guys, in this video, I'm going to discuss all the important things that were in news for last 1 year related to art and culture, ancient and medieval history, and modern history as well. And the primary source would be Vision IAS PT 365 magazine, and also I have done editions from Sunya IAS as well. So this is going to be a complete package, complete comprehensive video. So I hope this will be helpful for you. So let's begin now. First we will see what's all in the index. So like sculpture and architecture mention करा हुआ है, paintings and other art forms, important sites in news, important personalities in news, then Buddhism and Jainism, miscellaneous things, prizes and awards etc. So we will go symmetrically, थोड़ा सा प्रॉपर सीक्वेंस पे जाएंगे. अपडेटेड वर्जन में भी सेम है. तो फर्स्टली वी विल कवर स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स एंड इम्पॉर्टेंट साइट्स from this magazine as well as from updated version which is up till February 2023. Okay, तो पहले हम इस सीक्वेंस पे कवर करेंगे, देन पर्सनालिटीज़ एंड बाकी जो मिसलेनियस चीज़ें हैं उनको कवर करेंगे. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर फर्स्ट. सो इसके जो फर्स्ट 15 पेजेस है उनका मैंने एक छोटा सा समरी बनाया है 5 पेजेस का. फर्स्टली वी विल डू फ्रॉम माई नोट्स एंड देन यहाँ मैगजीन पे जंप करेंगे. फाइन. तो फर्स्ट टॉपिक टेम्पल्स, स्कल्पचर्स एंड अदर आर्किटेक्चर. इसमें आता है उड़ीसा आर्किटेक्चर. तो उड़ीसा में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूज़ में थी वो करेंगे. फर्स्टली एक इम्पॉर्टेंट जगन्नाथ पुरी टेम्पल है जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ चुके हैं. ये शोध गंगा देवा इन्होंने बनाया था, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर थे. 12th सेंचुरी में इन्हें बनाया था. ये हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा है, तो पहले आप वो वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. आर्ट एंड कल्चर की 1 आवर की एक वीडियो है, उसमें हमने पूरा स्टैटिक टेम्पल आर्किटेक्चर जो है वो पूरा कवर करा है, एंड केव आर्किटेक्चर, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा. तो यहाँ पे आते हैं. जगन्नाथ टेम्पल जो है पुरी में है, उड़ीसा में है. शोध गंगा देवा है एक ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के रूलर, उन्होंने बनाया था. इसकी स्पेशलिटी क्या है कि कभी भी किसी भी टाइम ऑफ द डे पे इसकी शैडो जो है वो अर्थ पे फॉल नहीं करती है. ये पूछा जा सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन अगर आएगा तो ये पूछा जा सकता है. देन यहाँ पे ट्रिनिटी एग्जिस्ट करती है, होली ट्रिनिटी, जिसमें लॉर्ड जगन्नाथ होते हैं, उनकी सिस्टर सुभद्रा देवी हैं, एंड बालभद्र जो कि उनके एल्डर ब्रदर होते हैं. एंड ये जो ट्रिनिटी बनाई है ये वुड से कार्व आउट किया है, मतलब वुड से ही पूरा कार्व आउट करके इसको बनाया गया है. एंड ऑल्सो जगन्नाथ टेम्पल को यमनिका तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है. एंड अरुण स्तंभ भी है यहाँ पे, मतलब सन पिलर भी है यहाँ पे. ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है अबाउट जगन्नाथपुरी. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लिंगराज टेम्पल. लिंगराज टेम्पल जो है इसको स्वयंभू भी कहते हैं, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटिंग. शिवा को डेडिकेटेड है ये, ठीक है, ये सबको पता होगा. लिंगराज मीन्स शिवा को डेडिकेटेड है, एंड स्वयंभू मतलब कि सेल्फ ओरिजिनेटिंग. इसको हरिहरा भी कहते हैं. एंड किंग जगत केसरी जो है, सोमवंशी डायनेस्टी एक उड़ीसा में थी, सोमवंशी डायनेस्टी, उन्होंने 10th सेंचुरी में ये बनाया था, किंग जगत केसरी में. तो ये 10th सेंचुरी में बना है. एंड ऊपर जो हमने पढ़ा जगन्नाथपुरी वो 12th सेंचुरी में बना हुआ है. ये चीज़ें याद रखनी है. अदर थिंग्स जो न्यूज़ में थी, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है लक्ष्मणेश्वर टेम्पल, जो कि भुवनेश्वर उड़ीसा में है. देन असुरगढ़ सेटलमेंट जो स्टार्टिंग में हमने इमेज पे देखा था, तो ये उड़ीसा की ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट है जो कि न्यूज़ में थी, ठीक है, ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट ऑफ उड़ीसा. देन एक टेक्निक आती है एक्सेलेटेड मास स्पेक्ट्रोमेट्री रेडियो कार्बन टेक्निक.
तो ये वही कि पुरानी जो भी चीज़ें होती हैं, पुराने जो भी प्लेसेस होते हैं, तो उनका डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का डिफरेंस देखते हैं एटॉमिक वेट में, या फिर हम कह सकते हैं मास में, लिखा भी हुआ है टेक्निक में ही। तो उनके चीज़ों के मास में क्या डिफरेंस है उसके हिसाब से वो देखते हैं कि कौन सी चीज़ कब से बिलोंग करती थी, उनका पीरियड वगैरह जो है वो जाना जाता है। देन अदर हिस्टोरिक साइट्स इन न्यूज़ जो कि उड़ीसा में है, मानिकपटना पोर्ट याद रखना है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है। सी पोर्ट है एक मानिकपटना। देन जाऊगढ़ है, सिसुपालगढ़ है एंड ऋषिकुल्या। ऋषिकुल्या सबको पता होगा, बट जाऊगढ़ एंड सिसुपालगढ़ जो है ये भी उड़ीसा में है। एंड मानिकपटना जो है इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट पोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं होयसाला टेम्पल्स पे। होयसाला, फर्स्टली आपको होयसाला डायनेस्टी जो है उसके बारे में पढ़ना होगा, जो कि आपको स्टैटिक वीडियो में मिल जाएगा। देन होयसाला टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, इनकी फीचर्स क्या है इंपॉर्टेंट, कि ये सॉफ्ट स्टोन, एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन होता है ये सॉफ्ट स्टोन, तो उससे बनता है ये, उससे ये कार्व आउट किए जाते हैं टेम्पल्स। स्टिलेट पैटर्न होता है, मीन्स स्टार लाइक पैटर्न होता है। सेंटर में जो है वो मेन श्राइन रहेगा। देन एक स्टार शेप में यहाँ पे 5 जो है वो सब्सिडरी श्राइन्स होंगे यहाँ पे, तो स्टिलेट पैटर्न हो गया। एंड वेसारा स्टाइल जो कि एक हाइब्रिड स्टाइल होता है नागारा एंड द्राविड़ा का, उसका ये पार्ट है। इम्पॉर्टेंट जो 3 होयसलेश्वर टेम्पल है, होयसाला के टेम्पल्स हैं, फर्स्ट इज चन्नाकेशवा टेम्पल जो कि बेलूर में है। बेलूर इज ऑल्सो द कैपिटल ऑफ होयसाला, ठीक है, तो कैपिटल भी थी इनकी। चन्नाकेशवा टेम्पल फर्स्ट आता है बेलूर में। देन नेक्स्ट इज, देखो आपने याद कैसे रखना है इसको, कि बी और सी हमेशा साथ में रहेंगे, तो बेलूर और चन्नाकेशवा जो है ये साथ में रहेंगे, ठीक है। देन होयसलेश्वर टेम्पल है तो ये हेलबिड में है, एच जो है वो एच में ही है, ठीक है, होयसलेश्वर हेलबिड में ही है। एंड केशव टेम्पल है जो कि सोमनाथपुरम में है। अगर आप बात करते हैं चन्नकेशवा टेम्पल जो बेलूर में है, तो वहाँ पे एक कूट है, मतलब एक ही श्राइन है। जो होयसलेश्वर टेम्पल है वहाँ पे द्विकूट है, ठीक है। जो चन्नकेशवा टेम्पल है वो वैष्णविज्म को डेडिकेटेड है। होयसलेश्वर टेम्पल जो है वो शिवा को डेडिकेटेड है। एंड केशव टेम्पल जो है वो कृष्णा को डेडिकेटेड है। तो केशव तो नाम से समझ में आएगा, उनका एक और नाम था केशव, कृष्णा जी का, तो वो तो समझ में आएगा। बस होयसलेश्वर जो है वो शिवा को डेडिकेटेड है एंड चन्नकेशवा जो है वो वैष्णविज्म को डेडिकेटेड है। देन जो चन्नकेशवा टेम्पल है उसको वासुदेव तीर्थ भी कहते हैं, ठीक है। वासुदेव देखिए कृष्ण का भी नाम था, लॉर्ड कृष्णा का भी नाम था वासुदेव। एंड जो वैष्णविज्म, या हम बोल सकते हैं कि विष्णु जो थे वो भी एक, कृष्णा जो है विष्णु के ही इनकारनेशन थे, तो वैष्णविज्म एंड वासुदेव लिंक कर लेना है, ठीक है। देन यहाँ पे वासुदेव तीर्थ जो है ये एक स्टेप्ड पॉन्ड है, यहाँ पे चन्नकेशवा टेम्पल में एक स्टेप्ड पॉन्ड है, तो उसको वासुदेव तीर्थ कहते हैं। एंड ये किंग विष्णु वर्धाना ने बनाया था। ये जो होयसलेश्वर टेम्पल है ये भी विष्णु वर्धाना ने बनाया था। अब ये जो टेम्पल था होयसलेश्वर वाला, यहाँ पे 2 इम्पोर्टेंट द्विकूट है ना, 2 श्राइन्स है। एक तो किंग जो है ये विष्णु वर्धन, एक तो उन्हीं को डेडिकेटेड है, और दूसरा उनकी जो क्वीन है एक, तो उनको डेडिकेटेड है, जिसको हम संतलेश्वरी कहते हैं, संतलेश्वर कहते हैं। उनके जो क्वीन का नाम है वो संतलेश्वर कुछ ऐसे नाम था, एंड उन्हीं के नाम पे ये श्राइन एक बनाया है। देन अगर हम इम्पोर्टेंट चीज़ और देखें तो रथोत्सव भी यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। रथोत्सव एक ये सेरेमनी होती है जहाँ पे कुरान को रिसाइट किया जाता है, ठीक है, तो चन्नकेशवा में ये चीज़ होती है। एंड रिवर यागाची पे है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, रिवर्स पता होनी चाहिए। चन्नकेशवा टेम्पल जो है रिवर यागाची पे है बेलूर में, फाइन। अगर हम होयसलेश्वर की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 जैन टेम्पल्स हैं, ठीक है, जिनको बसादी कैसे कहते हैं। एंड जो हेलबीड है, ये जो हेलबीड है जहाँ पे होयसलेश्वर टेम्पल है, तो यहाँ इसको दवार समुद्रम भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। एंड जो केशव टेम्पल है वो कावेरी रिवर पे है, ठीक है, केशव कावेरी पे है, ठीक है। चन्नकेशवा जो है वो यागाची पे है, ये दोनों याद करने हैं आपको। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट कुछ नोट है। 3 प्रोमिनेंट रूलर्स थे होयसाला डायनेस्टी के। अगर फर्स्ट हम प्रोमिनेंट रूलर की बात करें वो है विष्णुवर्धन, जो कि बाद में वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है। इसीलिए हमने क्या देखा, वैष्णविज्म में कन्वर्ट हुए थे तो उन पर इन्फ्लुएंस किसका था, रामानुजाचार्य का था। एंड जो उन्होंने टेम्पल बनवाया था चन्नकेशवा, तो वो उन्होंने तब बनाया था जब वो वैष्णविज्म में कन्वर्ट हो गए थे, ठीक है, क्योंकि ये वैष्णविज्म से रिलेटेड है, तो वैसे याद रखना है। देन एक वीर भल्लाल सेकंड थे, जिन्होंने चालुक्य से होयसालास को इंडिपेंडेंस दिलाई थी। तो होयसालास जो है वो पहले चालुक्यास के अंडर थे, ठीक है, चीफियंस टाइप थे।
एंड बाद में जब चालुक्यास को इन्होंने हरा दिया तो वीर भल्लाल जो है इन्होंने इनको इंडिपेंडेंस दिलाई थी होयसालास को फ्रॉम चालुक्यास। तो ये भी पूछा जा सकता है क्रोनोलॉजी, तो पहले चालुक्यास थे, उसके बाद जो होयसालास है वो इस्टेब्लिश होते हैं। एंड लास्ट होते हैं नरसिम्हा थर्ड, ठीक है। देन इनकी जो इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस थी वो थी कन्नड़ा एंड संस्कृत। देन यहाँ पे देवदासी, कास्ट सिस्टम एंड वॉलंटरी सती जो है ये सब प्रैक्टिस जो है वो प्रेवलेंट थी। देन जो और इन्फ्लुएंसेस किन किन के हैं, जैसे रामानुजाचार्य का इन्फ्लुएंस देखते हैं, वैसे ही माधवाचार्य एंड बासवन्ना जो है उनका भी इन्फ्लुएंस देखा जाता है। फाइन, तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। एंड होयसालास जो होते हैं, होयसाला डायनेस्टी जो है ये कहाँ पे होती है, तो ये साउथ में होती है, बेल्लूर, हेलबेरी, ये सब रीजन्स कहाँ हैं, कर्नाटका में, ठीक है। तो ये कर्नाटका वाले रीजन में था। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चोलास की, तो यहाँ पे चोलास का भी आप स्टैटिक पे पहले वीडियो में इनका पढ़िएगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टेम्पल्स न्यूज़ में थे, फर्स्ट इज नरेश्वर शिवा टेम्पल, ये वीर चोलापुरम में है, ठीक है, जो कि तमिलनाडु में ही है। चोला से कि मेनली तमिलनाडु में ही रहेंगे, ठीक है, मेनली तमिलनाडु में बाद में ग्रो किए थे। देखिए इसका जैसे इस तरीके से आप साउथ में आएंगे तो पहले जो है चोलास यहाँ पे थे, चेरास, पांड्यास, ठीक है, चोलास, चेरास एंड पांड्यास थे। पर यहाँ पे जो है ये अभी बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ था, ये जब इनकी शुरुआत हुई थी, फाउंडेशन लेकी गई थी, ठीक है। उसके बाद जब धीरे धीरे करके चोलास इन सबको हरा देते हैं एंड चोलास जो है वो श्रीलंका तक भी स्प्रेड कर जाते हैं, ठीक है, वहाँ तक भी इनका एम्पायर जाता है, साउथ ईस्ट एशिया तक इनका एम्पायर जाता है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये नरेश्वर शिवा टेम्पल जो है ये वीर चोलापुरम में है, तमिलनाडु में। राजेंद्र चोला ने बनाया था ये, ठीक है, राजेंद्र चोला फर्स्ट ने। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ स्टोलन, ये न्यूज़ में क्यों रहा था फिलहाल ये देखिए आप, तो कुछ स्टोलन यहाँ से कुछ आइडल लिए गए थे, पंचलोहा आइडल्स, मतलब कि जो 5 मेटल्स के अलॉय से बने हुए थे, तो उनको वो स्टोलन हो गए थे, उनको वापस लाने की बात चल रही है, ठीक है, यूएस से। एंड ये जो ट्रेटी है एक म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस ट्रेटी इन क्रिमिनल मैटर्स विद यूएस, तो उसके तहत हम ये चीज़ कर रहे हैं कि हम वापस ला रहे हैं उन आइडल्स को। कौन कौन से ये स्टोलन पंचलोहा आइडल्स हैं, नटराजा हैं, ठीक है, और सेंट सुंदरासर की एक है, उनकी वाइफ नाचियार की भी है, ठीक है। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, और भी थे बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। एंड ये पंचलोहा आइडल्स जो है ये किस टेक्निक से बनते थे, तो लॉस्ट वैक्स टेक्निक, ठीक है, ये आपको पता होगा, स्टार्टिंग में भी हम पढ़ते हैं, तो इसको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी अभी, वरना ज़्यादा टाइम लग जाएगा इसको। नेक्स्ट चलते हैं गंगाईकोंडा चोलापुरम। तो ये भी राजेंद्र चोला वन जो है उन्होंने ही ये इस्टेब्लिश किया था। कब इस्टेब्लिश किया था, जब इन्होंने पाला किंग महापाला जो हैं उन पे विक्ट्री हासिल की थी, तो इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम बनवाया था। एंड वहीं पे इन्होंने एक बृहदेश्वर टेम्पल भी बनवाया था, ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल, जो कि हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। देखिए एक बृहदेश्वर टेम्पल जो है, एक बृहदेश्वर टेम्पल जो है वो आपका आता है तंजौर में, जो कि बनवाया था राजा राजा वन ने। देखिए जो बृहदेश्वर टेम्पल है तंजौर वाला वो बनाया था राजा राजा वन ने, ठीक है। देन कम्स बृहदेश्वर टेम्पल गंगाईकोंडा चोलापुरम का, जो कि राजेंद्र वन बनवाते हैं। एक ऐरावतेश्वर टेम्पल है, ऐरावतेश्वर टेम्पल, जो कि राजा राजा सेकंड बनाते हैं, ठीक है, राजा राजा वन और ऑल्टरनेट पे छोड़ के राजा राजा सेकंड। तो ये याद रखना है। और ये तीनों ही जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ग्रेट लिविंग चोलास, ग्रेट लिविंग चोला आर्किटेक्चर इस तरीके से, तो उनके ये तीनों पार्ट हैं, ठीक है, वैसे याद रखना है। देन जब इन्होंने इसको हराया था, पाला महिपाला जो रूलर हैं पाला डायनेस्टी के, उनको हराया था, तो इन्होंने टाइटल्स कौन कौन से अज्यूम किए थे, पारा केसरी एंड युद्धमला। देन 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और हैं, जो चोलास का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था वो था परावू वरिति नायक कताम। तो अगर पूछा जाता है, ये टर्म पूछा जाता है कि परावू वरिति नायक कताम जो है वो क्या चीज़ है, ये चोलास का लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, ये याद रखना है। एंड एक और टर्म है जीवितास। तो जीवितास क्या है, जो वो लैंड ऑफर करते थे ऑफिशियल्स को, ठीक है, उनकी जो भी ड्यूटीज़ के बदले में उनको लैंड दिया जाता था, तो दैट इज कॉल्ड एज जीवितास। ऑल्सो एक आपने उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन याद रखनी है चोलास में, ये हम वैसे स्टैटिक में पढ़ चुके हैं बट स्टिल मैं यहाँ पे रिवाइज करवा रही हूँ। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जिसमें उनके डिसेंट्रलाइज्ड विलेज सिस्टम की बात की हुई है। कोडाबोलाई सिस्टम क्या होता है, कोडाबोलाई सिस्टम ये होता है जो उनका विलेजेस में इलेक्शन सिस्टम होता था,
ठीक है। वहाँ पे कुछ कंडीशंस होती हैं कि पर्सन जो है उसको वेदास की नॉलेज होनी चाहिए, उसका अपना जो फेयर मीन्स से उन्होंने घर बनाया होना चाहिए, खुद का घर ओन होना चाहिए उनका, फिर उनकी एज जो है वो कुछ 45 या 35 से 70 ईयर्स की होनी चाहिए। इस तरीके से कुछ कंडीशंस हैं, वो आप एक बार रीड कर देना, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है कुतुब शाही आर्किटेक्चर। तो कुतुब शाही डायनेस्टी फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ थी? ये हैदराबाद में थी, तेलंगाना में, ठीक है। देखिए पहले बहामानी किंगडम थी, हम ये पढ़ेंगे जब हम मेडिवल हिस्ट्री का लेक्चर पढ़ेंगे तो वहाँ हम पढ़ते हैं कि बहामानी किंगडम होती है, फिर बाद में वो 5 किंगडम में जो है वो टूट जाती है। तो उसमें एक कुतुब शाही डायनेस्टी भी आती है हैदराबाद में, ठीक है, तेलंगाना में। सो इनके इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्चर क्या है? फर्स्ट इज गोलकोंडा फोर्ट, तेलंगाना में, वेरी इंपॉर्टेंट गोलकोंडा फोर्ट। यहाँ पे जो है कुतुब शाही टूम्स भी हैं, स्टेप वॉल्स हैं। देखिए जो कुतुब शाही टूम्स है यहाँ पे गोलकोंडा फोर्ट में, उनमें जो स्टेप वॉल्स हैं ना, पर्शियन स्टाइल में वो बनाए गए हैं। उसको रिसेंटली, ये जो स्टेप वॉल्स हैं इनको रिसेंटली यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड 2022 मिला था, ठीक है, कि कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए मिला दिया जाता है। तो इस चीज़ के लिए इनको ये जो यूनेस्को का एशिया पैसिफिक अवार्ड से मिला था। एंड उसमें बहुत सारी कैटेगरीज होती है इस अवार्ड में, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन, अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस वगैरह करके। तो अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन जो है वो इसको मिला था। और ये जो अवार्ड है ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स को भी मिल सकता है और ऑर्गेनाइजेशंस को भी। और किन किन को अवार्ड मिला था ये? तो शिवाजी महाराज जी का जो एक वास्तु संग्रहालय म्यूजियम है मुंबई में, तो इनको भी मिला था। और ये जो म्यूजियम है इट इज़ अ पार्ट ऑफ विक्टोरियन गोथिक एंड आर्क डेको जो उनका है इंसेम्बल्स हैं, तो ये भी एक यूनेस्को साइट है। तो इसका ये पार्ट है वास्तु संग्रहालय म्यूजियम, किनको डेडिकेटेड है? ये शिवाजी महाराज जी का है, और इसको भी ये अवार्ड मिल चुका है। और इसको प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम ऑफ वेस्ट इंडिया ये भी कहा जाता था। देन एक दामाकोंडा फोर्ट है तेलंगाना में ही, दोमाकोंडा फोर्ट तेलंगाना में, एंड बाईकुल्ला स्टेशन महाराष्ट्र में। ये एशिया का ओल्डेस्ट रेलवे स्टेशन है। बस ये लोकेशन पूछी जा सकती हैं। तेलंगाना में है कोंडा फोर्ट। ये कोंडा वाले जो होते हैं ना, मेरी एक ट्रिक याद रखो, कोंडा वाले जो होते हैं वो ऐसे आंध्र प्रदेश में होते हैं, बट अभी जैसे ये तेलंगाना अलग से है, अलग से एक स्टेट बन गया है, तो कोंडा वाले जो भी होंगे वो 2 ही ऑप्शंस में आएगा, मेनली आंध्र प्रदेश या फिर तेलंगाना। दोमा कोंडा याद रखिए तेलंगाना में है। बाईकुल्ला स्टेशन कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। देन अबाउट कुतुब शाही डायनेस्टी अगर हम पढ़ते हैं तो फर्स्टली ये शिया सेक्ट ऑफ मुस्लिम्स से बिलोंग करते हैं। इनके जो भी बिल्डिंग स्टोन है वो है ब्लैक बसाल्ट, ठीक है। गोलकोंडा में थे, एंड गोलकोंडा इनका एक इंपॉर्टेंट फीचर भी है जो आर्किटेक्चर है गोलकोंडा फोर्ट। 4 मीनार भी है जो कि फर्स्ट इन द वर्ल्ड थी, जहाँ जिसमें लाइम मोटार एंड ग्रेनाइट यूज़ हुआ था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, 4 मीनार फर्स्ट इन द वर्ल्ड जहाँ पे लाइम मोटार एंड ग्रेनाइट यूज़ हुआ था। फिर एक 4 कमान करके है। 4 कमान जो है कुतुब शाही डायनेस्टी का ही एक आर्किटेक्चर है। 4 कमान मतलब इस तरीके से 4 आर्चेज होती थी उसकी, ठीक है। इस तरीके से कोई बिल्डिंग है, 4 आर्चेज है उनकी। एंड ये जैसे हमने बनाया है, जो नॉर्थ वाली होती है उसको मछली कमान कहते हैं, जो वेस्ट वाली होती है उसको शेर कमान कहते हैं, जो 4 कमान होती है वो साउथ वाली होती है, एंड काली कमान है एक, वो होती है ईस्ट वाली, ठीक है। देन मक्का मस्जिद है वहाँ पे ये अपना कुतुब शाही डायनेस्टी जो है वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक और आर्किटेक्चर है मक्का मस्जिद। तो इसमें मक्का मस्जिद जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड की हुई है। एक है ग्रेट मस्जिद जिसको जामी कहते हैं, और एक स्मॉल मस्जिद जिसको सिंपल मॉस्क कहते हैं। देन दारू उल शिफा क्या है? दारू उल शिफा जो है ये भी कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पे एक हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन है। तो पूछा जा सकता है ये दारू उल शिफा क्या है? हॉस्पिटल एंड कॉलेज ऑफ यूनानी मेडिसिन है, एंड किन के टाइम पे बना था? कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पे बना था। एक बादशाही अशूर खाना भी है। बादशाही अशूर खाना ये भी कुतुब शाही डायनेस्टी का है। ये बनाया गया था इन द मेमोरी ऑफ मार्टेडम ऑफ इमाम हुसैन, ठीक है। इमाम हुसैन के जो भी मार्टेडम थे तो उनकी याद में ये बनाया गया है अशूर खाना, एंड इसको यूज़ किया जाता है मॉर्निंग पीरियड के लिए, ठीक है। देन यहाँ पे ही महाकाली यात्रा जो है, ये कुछ फेमस चीज़ें हैं जो कि महाकाली यात्रा जो है ये होती है। उनके टाइम पे पिलग्रिमेज टैक्स नहीं लगाते थे वो हिंदूज़ पे, ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता था अपॉइंटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। देन जो मक्का मस्जिद है वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं उस आर्किटेक्चर के, तो ये नाम याद नहीं रहेंगे, बट एक बार पढ़ लो कि अगर कुछ आ जाता है इस तरीके का आप आइडेंटिफाई कर पाओगे, ठीक है। तो वहाँ पे जो कोर्ट है दैट इज़ कॉल्ड ए साहन,
आर्केड्स हैं उसको रिवाक कहते हैं, सक्फ कहते हैं रूफ को, आर्चिस कहते हैं टक को, मतलब आर्चिस को कहते हैं टाक, एंड पिलर्स को कहते हैं रुकन। तो प्रोनाउंसिएशन के लिए सॉरी, बट मतलब इस तरीके से आपको वर्ड्स याद रखने हैं क्या है ये, किसको क्या कहते हैं वो तो याद नहीं रहेगा, बट हाँ साहन, रिवाक, देन सक्फ, ताक, रुकन, ये सब क्या है, ये मक्का मस्जिद में कुछ फीचर्स हैं ये, या ऐसा बोल सकते हैं कि जो कुतुब शाही डायनेस्टी के टाइम पे जो भी आर्किटेक्चर था उनके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स है ये। देन जो उनकी जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो थी पर्शियन, एंड जो पीपल की कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी दैट वाज तेलुगु, ठीक है। एंड ऑल्सो उनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट कुछ साइट्स हैं, जैसे हैदराबाद, ये मोहम्मद कुतुब कुली खान जो है उन्होंने फाउंड की थी, ठीक है, मोहम्मद कुतुब कुली खान जो उन्होंने की थी फाउंड। एंड एक मोहम्मद नगर है जो कि ट्रेड इन डायमंड्स के लिए या सेमी प्रीशियस स्टोन्स उनके लिए काफ़ी फेमस था। तो ये जैसे लास्ट ईयर जो है क्वेश्चन आ गया था कि ये साइट जो है किसके लिए फेमस है, तो मोहम्मद नगर जो है डायमंड्स के लिए फेमस थी, ये याद रखना है, कुतुब शाही डायनेस्टी के अंदर थी। देन इनकी तेलुगु में एक बुक है ययति चरित्र, ययति चरित्र जो है ये पोनागंती तेलांगरी जो कोई एक ऑथर हैं, तो उनकी एक बुक है ययति चरित्र। इन्होंने पुअर स्टेटस ऑफ वुमन ड्यूरिंग कुतुब शाही डायनेस्टी जो है उसको हाईलाइट करा है, ठीक है, ययति चरित्र। एंड औरंगजेब ने फिर सीज कर दिया था गोलकोंडा फोर्ट को, एंड इसी के साथ ही खत्म हो गई थी डायनेस्टी, इसका डिक्लाइन हो गया था। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ मेगालिथिक साइट्स न्यूज़ में थी। तो मेगालिथिक साइट्स क्या होती है, मेगा मीन्स बिग, लार्जर स्टोन्स, लिथिक होता है स्टोन्स, तो लार्जर स्टोन से जो बनते थे, ठीक है, लार्ज स्टोन बाउल्डर से ये चीज़ें बनती थी। तो कमेमोरेटिव अगर आप देखेंगे, अगर कमेमोरेटिव साइट बनाने के लिए यूज़ करते हैं मेगालिथिक मतलब बिग स्टोन्स को, उनको कहते हैं नॉन सेपल्क्रल साइट्स, ये प्रोनाउंसिएशन देख लेना, नॉन सेपल्क्रल साइट्स जो है ये बोला जाता था, इनको मनहीर्स कहते थे, ठीक है, मतलब जो कमेमोरेटिव पर्पज़ के लिए बनाए जाते थे मेगालिथिक। देन विंध्यास जो है यहाँ पे भी ये साइट्स मिलती हैं। एंड रिसेंटली जो साइट्स जो है वो न्यूज़ में थी वो कौन कौन सी थी, एक दक्षिणा कन्नड़ है कर्नाटका में, एंड वहाँ पे एक केव मिली है, ठीक है, मेगालिथिक केव मिली है, और मेगालिथिक जार्स मिले हैं असम के दीमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट में, तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इज मार्तंड सन टेम्पल, ये जो मार्तंड सन टेम्पल है JNK में है, ठीक है, किंग ललित आदित्य ऑफ कारकोटा डायनेस्टी उन्होंने ही बनवाए थे। एंड जो पिलर्स हैं इनके टाइम के उनमें ग्रीक इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। एंड दिस वाज डिस्ट्रॉयड ऑन द ऑर्डर ऑफ सिकंदर बुत्शिकान, बस इतना ही याद रखना है, बनवाया किसने था, कहाँ पे है, एंड किन्होंने डिस्ट्रॉय किया था। कुछ और सन टेम्पल्स की अगर हम बात करते हैं, मोधेरा सन टेम्पल है गुजरात में, सूर्य कोविल, कोविल मिट्टई करके भी एक GI टैग करके एक चीज़ है, स्वीट कैंडी होती है, तो कोविल मिट्टई, कोविल कहीं भी आएगा तो वो तमिलनाडु में है, तो सूर्य कोविल मतलब सन के लिए एक टेम्पल है वो तमिलनाडु में है। कतरमल जो है ये उत्तर प्रदेश में है, देखो इसको याद कैसे करना है, सॉरी ये उत्तराखंड में है, नॉट उत्तर प्रदेश, ये उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, कतरमल जो है उत्तराखंड में है, तो उत्तर कतर, ठीक है, उत्तर कतर, कतरमल अगर आएगा तो उत्तराखंड में है, एंड ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये कैसे याद रखना है, उत्तराखंड में के है, कतरमल में भी के है, तो उत्तर कतर ऐसा लिंक बना लो, राइम करता है, और खंड है तो मतलब कतरमल जो है वो यहाँ पे होगा, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, ठीक है। देन नेक्स्ट है सूर्य पहाड़, असम में है। अब इसको कैसे याद रखना है, तो आप देखेंगे ये जस्ट याद करने के लिए मैं बता रही हूँ ट्रिक, ठीक है। पहाड़ जो है आप समझ लीजिए नॉर्थ ईस्ट है, वहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी हैं, ठीक है, बहुत सारे हिल्स हैं, बहुत सारी रेंजेस हैं, तो ये जो है किसी नॉर्थ ईस्ट स्टेट में है सूर्य पहाड़, एंड कहाँ पे है, असम में है। असम में भी देखो 2 A आती हैं, पहाड़ में भी 2 A आती हैं, कुछ वैसा लिंक कर लो। देन बिहार में एक दक्षिणार्क, ये याद रखना है बिकॉज दक्षिणार्क नाम में दक्षिण है बट ये बिहार में है, तो ये तो आपको रटना पड़ेगा, बिहार में ये दक्षिणार्क। नेक्स्ट इज माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स, तो माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो है महा, ठीक है, महाराष्ट्र में है ये, माहू जो है ये महा में है, ठीक है, महाराष्ट्र में है, ये याद रखना है। इसको दक्षिण काशी भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, दक्षिण काशी किसको कहा जाता है, माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स जो महाराष्ट्र में है। एंड ये कॉन्फ्लुएंस ऑफ 2 रिवर्स पे मिलते हैं, कृष्णा एंड वेना रिवर, तो वेना एंड कृष्णा रिवर की जो कॉन्फ्लुएंस पे ये माहुली ग्रुप ऑफ टेम्पल्स मिलते हैं। देन ये बनाया किन्होंने था, हेमाद पंथ ने बनाया था, एंड हेमाद पंथी स्टाइल इसको इसलिए इसको कहा जाता है, हेमाद पंथ ने बनाया था एंड हेमाद पंथी स्टाइल इसको कहा जाता है। एंड ये कौन थे, ये PM थे सेना यादवास ऑफ देवगिरी, यादवास ऑफ देवगिरी हैं, सेना यादवास ऑफ देवगिरी, उनके PM थे
तो उन्होंने ये बनवाया था। तो ये भी चीज़ें याद रखनी है कि यादवास जो है वो कहाँ पे थे, देवगिरी। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है। यादवास जो है वो देवगिरी, इसको कैसे याद रखना है, यादवास डी है और देवगिरी में भी डी है, ठीक है, डी ए वी है वहाँ पे, यहाँ डी ई वी है, ठीक है, देवगिरी। तो ऐसे करके लिंक कर लो कुछ। देखो ऐसे फालतू के ट्रिक से ही याद करना पड़ेगा, ऐसे याद नहीं होती हैं चीज़ें ये। सिमिलरली जैसे अगर पूछा जाए कि चालुक्यास कहाँ के थे, तो चालुक्यास तो चलो 3 जगह के थे। चालुक्यास जो हैं पहले आते हैं, जो अर्ली चालुक्यास वो थे बादामी के, ठीक है, इसको वातापी भी बोलते हैं। देन जो उसके बाद आते हैं वेस्टर्न चालुक्यास, तो वो हैं कल्याणी के। देन जो ईस्टर्न चालुक्यास आते हैं वो हैं वेंगी के, ठीक है। तो इस तरीके से ये पता होनी चाहिए कहाँ कहाँ पे इनके लोकेशंस। एंड दीपमल, वहाँ पे एक टॉल स्ट्रक्चर है स्टोन का, तो उसको दीपमल कहते हैं, ठीक है, माहुली में है ये, माहुली में है मल, दीपमल। देन कासीपेटा इन तेलंगाना, ये एक साइट है कासीपेटा, ये न्यूज़ में थी। तो ये क्या है, एक मेसोलिथिक एज की साइट है, मेगालिथिक बरियर्स वहाँ पे मिले हैं। तो पूछा जा सकता है कि रिसेंटली मेगालिथिक बरियर्स जो है वो कहाँ पे मिले थे, तो कासीपेटा साइट है एक तेलंगाना में, दीमा हसाओ हमने ऊपर पढ़ा आसाम में, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है आपने। दक्षिण कन्नड़ भी हमने पढ़ा कर्नाटका में, एंड कासीपेटा तमिलनाडु, सॉरी तेलंगाना में। देन नेक्स्ट इज आदि चनलूर विच इज़ इन तमिलनाडु। तो ये तो लास्ट पीटी में भी था, लास्ट ईयर की जो पीटी थी, तो इसमें भी है, ये इम्पॉर्टेंट है। ये जो है एक तो यहाँ पे कुछ न्यू सिविलाइजेशन जो है वो बहुत पुरानी कोई सिविलाइजेशन जो है वो ढूंढी गई थी, जो कि लास्ट पीटी में भी लिखा हुआ था। बट आपको याद क्या करना है, तमिलनाडु में है ये साइट, थमीरा बरानी रिवर पे है, रिवर इंपॉर्टेंट है, थमीरा बरानी रिवर पे है ये। यहाँ पे ये एक ट्रांजिशन शो करती है और आयरन एज एंड संगम पीरियड का, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। एंड यहाँ पे ही एक कोरकाई भी है विच इज़ अ सी पोर्ट, कोरकाई याद रखना है। कोरकाई क्या है, इट इज़ अ सी पोर्ट। अभी हमने पीछे एक पढ़ा था, आप मुझे बताएं, उड़ीसा में हमने एक साइट पढ़ी है आज ही, ठीक है, एक सी पोर्ट की लोकेशन, तो वो भी बताएंगे आप। एंड ये एक मेगालिथिक साइट भी है, एंड इसको एक्सकेवेट किसने किया था, एंड्रयू जैगोर। आदि चनलूर को एंड्रयू ने किया था, ठीक है, ए से ही है दोनों नाम, एंड एलेक्जेंडर ये भी ए से ही है, तो एंड्रयू जागोर एंड एलेक्जेंडर इन्होंने किया था। नेक्स्ट एएसआई के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अमासर एक्ट जो है हमारा 1958 का, उसके अंडर ये बना है। आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स एक्ट जो भी है, बहुत लंबा सा नाम है, तो उसके अंडर ये बनी हुई है। एंड एलेक्जेंडर कनिंघम जो है इसके फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे, ये पूछा जा चुका है ऑलरेडी। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर आता है। इनका काम क्या होता है, प्रोटेक्ट करना सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को, उनको मेंटेन करना अच्छे से। देन एक नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी भी है, जो कि ऑल्सो स्टैट्यूटरी बॉडी है, एंड ये भी इसी एक्ट के अंडर बनी है। बट इसकी जो अमेंडमेंट हुई थी 2010 में, उसकी अमेंडमेंट के थ्रू ये बॉडी बनी थी, स्टैट्यूटरी बॉडी है ये। देन एक 12,000 ईयर्स ऑफ हैबिटेशन जो है वो पाई गई है, कि मतलब 12,000 साल तक एक हैबिटेशन चली थी। कहाँ पे, चेन्नई का एक विलेज है वहाँ पे, ये विलेज का नाम हम बाद में देखते हैं। तो ये एक विलेज है चेन्नई में, तो वहाँ पे ये हैबिटेशन जो है वो मिली है। ये इतनी लंबी हैबिटेशन है कि मेसोलिथिक पीरियड से स्टार्ट होकर पल्लवास तक ये सर्वाइव की है, ठीक है। एंड इस साइट पे क्या हुआ है, जैसे आप देखेंगे ऊपर वाला जो इनका सर्फेस था, सर्फेस में विष्णु शिवलिंग की पिक्स वगैरह मिली हैं पल्लवास के टाइम की। अगर आप सरफेस के बिलो, जो एक तो सरफेस हो गया, उसके नीचे वाली जो सतह थी, वहाँ पे कुछ मेसोलिथिक पीरियड के स्टोन टूल्स मिले हैं। ऑब्वियसली मेसोलिथिक के जो पुराने टाइम पे मिलेंगे, फिर पल्लवास के मिले हैं यहाँ पे, और जो सरफेस के ऊपर वाली लेयर है वहाँ पे बीड्स, टॉयज वगैरह मिले हैं संगम पीरियड के, ठीक है। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। ये बताते हैं कि पहले मेसोलिथिक जो है उनके मिले हैं, फिर पल्लवास के मिले हैं, और फिर संगम पीरियड के भी मिले हुए हैं रिमेन्स। नेक्स्ट इज साइक्लोपियन वॉल, जो हमने स्टार्टिंग में देखा था इंट्रोडक्शन में। साइक्लोपियन वॉल जो है ये एक मेगालिथिक स्टोन से बनी हुई है, इसमें मोटार वगैरह का कुछ भी यूज़ नहीं हुआ है, बहुत बड़े बड़े स्टोन्स का ये बना हुआ है एक। एंड ये राजगीर बिहार में है। राजगीर जो है ये फर्स्ट कैपिटल भी थी मगध की, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु ये कैपिटल रह चुकी है मगध की, ठीक है। एंड ये जो बिम्बिसारा एंड अजातशत्रु हैं, ये दोनों रूलर्स जो हैं कंटेम्प्रेरी ऑफ बुद्धा रह चुके हैं, ये हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे। एंड ये प्री मॉडर्न पीरियड में बनाई थी, किंग जरासंध हैं बृहद्रथा डायनेस्टी के, उन्होंने बनाई थी ये, ठीक है, किंग जरासंध ऑफ बृहद्रथा डायनेस्टी।
तो किंग जरासंध जो है बृहद्रथ डायनेस्टी के होते हैं, ये मगध के ही है एक डायनेस्टी, तो उन्होंने ये बनाया था, ठीक है, मगध पीरियड में ये बना हुआ है। एंड दिस इज़ लाइक फ्रंटियर्स ऑफ रोमन एम्पायर, तो जैसे रोमन एम्पायर में एक बड़ी सी वॉल बनाई है, फ्रंटियर्स बनाए हैं, तो वैसे ही उस तरीके का ये वॉल है। एंड यूनेस्को, ये कहा गया है कि इसको यूनेस्को साइट बनाना है, उसके लिए ये जो है प्रपोजल गया है इसका। एंड जो फ्रंटियर्स ऑफ रोमन एम्पायर है ये ऑलरेडी एक यूनेस्को साइट है। ये यूनेस्को की अगर हम बात करें, ये यूएन की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, ठीक है। इनके कुछ, एक तो हमने ऊपर इनका अवार्ड देखा था एक, ठीक है, एक ये भी एक प्राइज़ देता है, ये फेलिक्स हॉफेनॉट बॉयगनी पीस प्राइज़, ये कुछ इस तरीके का नाम है। अगर ये कुछ आ जाते हैं कि कौन देता है, ये यूनेस्को देता है ये, ठीक है, पीस प्राइज़ है, बॉयगनी याद कर लो, ये यूनेस्को देता है। एंड मेंबर ऑफ यूएन एसडीजी है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का यूएन का ग्रुप है, उसका भी ये एक मेंबर है यूनेस्को, ठीक है। देन अगर हम कुछ यूनेस्को हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं जो न्यूज़ में थी, तो बिहार वाली अगर हम बात करें, नालंदा भी, जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, नालंदा का जो एरिया है, तो वो एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है। ये कुमार गुप्ता जो है, गुप्ता पीरियड के जो कुमार गुप्ता रूलर होते हैं, उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाई थी, ठीक है, और ये इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है। देन महाबोधि टेम्पल आता है जो बोध गया बिहार में है, तो ये भी एक यूनेस्को हेरिटेज साइट है, और यहाँ पे बुद्धा को निर्वाणा अटेन हुआ था, दैट इज़ एनलाइटनमेंट। और ये महाबोधि टेम्पल बनवाया किसने था? अशोका ने बनवाया था, ये भी आप याद रखेंगे। अब देखिए यूनेस्को की जो हेरिटेज साइट है ना, उसमें से आज तक 3 साइट्स को हटा दिया गया है। तो फर्स्ट साइट जो थी वो थी अरेबियन ऑरिक्स सेंचुरी, जो कि ओमान में है, तो ओमान और ऑरिक्स याद रह जाएगा। सेकेंड एल्बे वैली है एक जर्मनी में, ये भी हटा दी गई है। थर्ड लोकेशन अभी हो गई है लिवरपूल इन यूके, ये तीनों हटा दिए हैं। और मोहनजोदारो रिस्क पे है कि शायद इसको भी हटा दिया जाए, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट 13 to 14 पेजेस जो है कवर कर लिए हैं। अब हम चलते हैं विजन पीटी पे, वहीं से आगे कवर करेंगे। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ पेंटिंग्स एंड अदर आर्ट फॉर्म्स। तो इसमें फर्स्ट आते हैं इंडियन टेक्सटाइल्स। तो यूनेस्को ने 50 टेक्सटाइल्स की लिस्ट निकाली है इन अ रिपोर्ट टाइटल्ड हैंडमेड फॉर 21st सेंचुरी सेफगार्डिंग ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स। जो ट्रेडिशनल इंडियन टेक्सटाइल्स हैं उनकी एक 50 आइटम्स की लिस्ट निकाली है यूनेस्को ने। इंडियन टेक्सटाइल्स की अगर हम बात करें, 4 टाइप्स के होते हैं। एम्ब्रॉयडरी होती है, जैसे फुलकारी एंड चिकनकारी हो गई। देन डाई किए हुए होते हैं, जैसे कि बांधानी एंड इकत साड़ीज या टेक्सटाइल्स। देन प्रिंटिंग करी होती है किसी पे, जैसे बागरू प्रिंट्स होते हैं, कलमकारी प्रिंटिंग होती है। देन हैंड वूवन होती है, जैसे कश्मीरी शॉल्स एंड बनारस ब्रॉकेट्स। अब यहाँ पे देखिए आप, पूरा वो 50 जो टेक्सटाइल्स है उनकी लिस्ट दी हुई है। सारी तो याद नहीं रहने वाली है, और उसको पढ़ने का इतना फ़ायदा भी नहीं होगा, बिकॉज हार्डली एक क्वेश्चन आएगा अगर आएगा तो। बट जो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो एक बार पढ़ लेते हैं, एक बार दोबारा सुन लेना तो थोड़ा बहुत दिमाग में बैठ जाएगा आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, कि ऑप्शन से कि आप मार्क कर सको। तो अगर हम देखते हैं पहले लद्दाख में अगर हम देखते हैं तो थिग्मा है, थिग्मा, ठीक है। इसको याद कैसे कर रहे हैं मैं साथ साथ में ट्रिक बताती जाऊंगी, बिकॉज ऐसे तो याद रखना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। लद्दाख देखो LADAKH, यहाँ से जैसे ख़त्म हो रहा है ना, तो यहीं से इग्मा लगा दो साथ में, तो लद्दाखीमा ऐसे याद रखो। लद्दाखीमा तो मतलब खिग्मा, थिग्मा जो है वो यहाँ पे KH है, यहाँ पे TH है, तो ऐसा कुछ लिंक कर लो कि यहाँ पे लास्ट में KH है, यहाँ पे TH है, थिग्मा लद्दाख, ठीक है। फिर हिमाचल में अगर हम देखें तो चंबा, रुमाल और चंबा वैली। चंबा तो पता है हिमाचल में है, तो इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पता है हमको। हरियाणा में है खीस वीविंग और टेपेस्ट्री वेविंग। तो खीस एंड टेपेस्ट्री जो है ये हरियाणा में है, इसको बाद में देखते हैं, मतलब याद बाद में देखते हैं इसको करना। नेक्स्ट राजस्थान में अगर आप देखेंगे, राजस्थान में है डंका एम्ब्रॉयडरी। तो देखो इसको याद कैसे करना है, जैसे राजा होते हैं ना, राजा महाराजा होते हैं, तो वो जो भी करते हैं वो डंके की चोट पे करते हैं, ठीक है। वो सबको बता के करते हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, डंके की चोट पे करते हैं। तो डंका एम्ब्रॉयडरी जो है राजस्थान में है, उदयपुर में, ठीक है। देन स्प्लिट, अच्छा स्प्लिट को भी वैसे याद रख लो। अब डंके की चोट पे वो कर रहे हैं, उसने दुश्मन को जो है एनिमी को स्प्लिट करना है, तो वो भी डंके की चोट पे करेंगे, तो वैसा याद रख लो। राजा है, डंके की चोट पे किसी को भी स्प्लिट कर सकते हैं, ऐसा कुछ याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में एक जामदानी साड़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। जामदानी साड़ी उत्तर प्रदेश वाराणसी में है। देन B से 2 है बालूचरी एंड बादला एम्ब्रॉयडरी, ठीक है। तो बालूचरी एंड बादला जो है ये यूपी में है। देन गयासर,
देखो गया जो है ऐसे तो बिहार में है, लेकिन आपने क्या याद रखना है, एक सर है तो हम बोले कि गया सर यूपी में, तो बिहार से सर जो है वो गया यूपी में, ठीक है, वैसे याद कर रहे हैं। तो गया सर जब आएगा तो वो दैट इज़ यूपी, उससे लिंक करना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हैंड ब्लॉक ब्लॉक प्रिंटिंग है फरुखाबाद की, तो फरुखाबाद जो है, फरुखाबाद यूपी में है, तो वहाँ से याद हो जाएगा फरुखाबाद यूपी में है, ये मतलब ध्यान में रखना है। गया सर हो गया बाडला, बालूचरी एंड जामदानी यूपी। नेक्स्ट चलते हैं वेस्ट इंडिया में, तो गुजरात की अगर हम बात करते हैं, गुजरात में जो इंपॉर्टेंट याद रखनी है, पहले तो पटोला आपको याद रखनी है, पटोला वीविंग पठान में होती है ये गुजरात में, पटोला गुजरात में है ये। रोगन याद रखना है, रोगन ये भी गुजरात में है। सुजानी वीविंग ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको याद रखना है, 3 याद रखने हैं, सुजानी, रोगन एंड पटोला। और ये माथानी पचेरी जो है ये भी न्यूज़ में था, तो माथानी पचेरी जो है, माथानी पचेरी मतलब एक जो भी क्लॉथ है तो उस पर इन्होंने गॉडेस जो होती हैं उनकी इमेज वगैरह बना के तो उस पर रखा होता है, मतलब कि एक तरह का माता को इसमें रुमाल में रखा होता है, उनको साइड से कवर करके पूरा, ये हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो मातानी पछेड़ी, देन पटोला वीविंग, रोगन एंड सुजानी वेस्ट इंडिया में है, गुजरात में है, ठीक है। रोगन जो है इसको याद कर सकते हैं, जैसे इसको आप ना पता कैसे याद रख सकते हैं, जैसे गुजरात से याद रखिए गुजिया, जो गुजिया होती है स्वीट होती है खाने के लिए, ठीक है। तो गुजिया जो है उसको खा के सबके रोग जो है वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। रोगन से याद रखना है कि सारे रोग आपके ठीक हो जाएंगे अगर आपने गुजिया खाई, और चाहे सोजिस वगैरह कहीं हो, ठीक है, मतलब कहीं पे भी आपको इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, तो वो भी आपकी ठीक हो जाएगी। तो सोजन मतलब कि सुजानी एंड रोगन मतलब सारे रोग ठीक हो जाएंगे किससे, गुजिया खा के। बाकी पटोला तो याद रखनी ही है, और पटोला माथानी पचेरी ये दोनों ही गुजरात में है, ये याद रखनी है। और ये भी याद हो सकता है, जैसे रोग आपके जब ठीक हो गए तो आप आराम से कुश्ती कर सकते हो, ठीक है, रोग ठीक हो गए तो कुश्ती कर सकते हो, वो भी गुजरात में है। नेक्स्ट इज महाराष्ट्र में हिमरू है, तो ये एक ही है, याद कर लो ऐसे ही, हिमरू है महाराष्ट्र में। मध्य प्रदेश में है नंदाना, ठीक है, नंदाना मध्य प्रदेश में है, ये मध्य प्रदेश MAD, और ये नंद, मतलब इसको काट लो कि एन काट दो, नद और मद, तो नंदाना जो है ये मध्य प्रदेश में है, ऐसा कुछ लिंक कर लो। एंड गोवा की कुंभी वीविंग जो है बहुत फेमस है, ये भी याद रखनी है, ठीक है। कुंभी वीविंग कहाँ पे है, गोवा में है। हिमरू कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। रोगन वगैरह मैंने बता दिया। अब चलते हैं साउथ की तरफ से, तो केरल के आयुर्वेदिक टेक्सटाइल्स बहुत फेमस हैं, बालारामपुरम के, ये याद रखने हैं। सबसे साउथ में अगर आप जाएंगे यहाँ पे आयुर्वेदिक टेक्सटाइल्स आपको मिलेंगे केरल में, फाइन। तमिलनाडु में अगर आप देखेंगे तो टोडा एम्ब्रॉयडरी याद करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, तमिल से टोडा याद करना है, तमिलनाडु टोडा में है, मतलब टोडा एम्ब्रॉयडरी जो है वो नीलगिरीज, यहाँ पे टोडा ट्राइब भी होती है नीलगिरीज में, तो वैसे भी याद रह सकता है आपको। देन ये जो चुंगाड़ी, देन सिलर नायक पेट कलमकारी, मतलब कलमकारी याद कर लो, एंड चुंगाड़ी सुनाड़ी ये सब तमिलनाडु में है, बट टोडा याद रखनी है, ठीक है। तो कलमकारी जो है ये भी आपको साउथ में मिलती है, तमिलनाडु वाले रीजन में। कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो बंजारा एम्ब्रॉयडरी है, ये कर्नाटका में फेमस है, बंजारा को लंबादी कहते हैं, लंबादी एम्ब्रॉयडरी भी कहते हैं, बंजारा कर्नाटका में है। बाकी इलकाल वीविंग है एक, इलकाल वीविंग ये है। गुलेद गुड़ा करके कुछ अगर आते हैं तो वो भी कर्नाटका में है। नेक्स्ट आते हैं आंध्र प्रदेश पे, तो आंध्र प्रदेश में हिमरू यहाँ पे भी मिलता है, हमने महाराष्ट्र में देखा और आंध्र प्रदेश में भी है ये, बाकी तो याद ही रहेंगे। देन वेस्ट बंगाल में फ्रेग्रेंट टेक्सटाइल्स मिलते हैं, बालाबोश यहाँ पे देखें, तो फ्रेग्रेंट टेक्सटाइल्स की अगर बात करें तो वेस्ट बंगाल में मिलते हैं। देन ओडिशा में अगर आप देखेंगे केंदुली पत्ता कैलीग्राफिक वीविंग होती है, ठीक है, केंदुली पत्ता, केंदुली पत्ता, तो केंदुली वाला ओडिशा में है। एंड डोंगरिया खोंद एक यहाँ पे ट्राइब भी है, तो डोंगरिया खोंद टेक्सटाइल्स भी हैं ओडिशा में, ठीक है, तो ये भी आप वो ट्राइब से ही याद कर सकते हैं। एंड बिहार में भवान भूति एंड खेता एम्ब्रॉयडरी है, अगर याद रह जाए तो देख लीजिए। तो ये कुछ ऊपर से आपको कुछ चीज़ें याद करनी है, जैसे मेजर में दोबारा बता देती हूँ। थिगवा हमने कर लिया, KH और TH। देन खीस और टेपेस्ट्री है यहाँ पे, डंका राजे जो है वो डंके की चोट पे स्प्लिट भी कर देते हैं, ये सब हो गया। यूपी पे जो है जामदानी याद रखना है, गया सर बिहार से यूपी,
एंड फर्रुखाबाद यूपी में है। देन गुजरात की अगर हम बात करते हैं तो गुजिया खा के क्या आपके सारे रोग ठीक हो जाते हैं, सूजन ठीक हो जाती है, फिर आप कुश्ती आराम से कर सकते हो। महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में हमने देखा हिमरू, कुंभी हमने देखा गुजरात में, बंजारा हमने देखा कर्नाटका में। देन टोडा जो है वो तमिलनाडु में है। आयुर्वेदिक टेक्सटाइल्स जो है केरल में है। फ्रेग्रेंट टेक्सटाइल्स जो है ये वेस्ट बंगाल में है, तो याद रखने हैं। नेक्स्ट अगर हम टॉयज़ ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये जो टॉयज़ ऑफ इंडिया है इसके लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो कुछ सेफ्टी एस्पेक्ट्स को देखते हुए स्टैंडर्ड्स लेके आएगा टॉयज़ के लिए, ठीक है। BIS क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। BIS एक्ट 2016 के अंडर बना है। डिपार्टमेंट याद रखना है कंज्यूमर अफेयर्स जो है वो डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स का, ठीक है। तो क्योंकि BIS जो है वो मोस्टली क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स जो है उनको स्टैंडर्डाइज करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर आएगा। एंड स्टैंडर्डाइजेशन वगैरह डेवलप करता है। 5 रीजनल ऑफिसेस हैं इनके। ईस्ट में आप देखेंगे तो कोलकाता है, वेस्ट में देखेंगे तो मुंबई है, चंडीगढ़ जो है नॉर्थ है, दिल्ली सेंट्रल है एंड चेन्नई साउथ में है। इसमें 25 मेंबर्स होते हैं। याद रखना है कि प्रेसिडेंट कौन होते हैं BIS में, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स में, यूनियन मिनिस्टर होते हैं ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इसमें आराम से कि मिनिस्टर जो है वो खुद इसके चेयरमैन होते हैं, ठीक है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कंज्यूमर अफेयर्स। दोनों में ही मिनिस्टर हैं, वाइस प्रेसिडेंट भी और ये स्टेट के हैं और ये यूनियन के। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कुछ इंडियन टॉयज़ का ये बताया हुआ है, लोकेशन और कौन से टॉयज़ हैं। तो जो इम्पोर्टेंट वंस हैं वो हम देख लेते हैं, थोड़े ही हैं, ये याद भी हो जाएंगे। तो पंजाब में अगर आप देखते हैं, देखिए शनकना वगैरह जो होते हैं, घुग्गू होते हैं, लट्टू होते हैं, स्पिनिंग टैप जैसी जो होती है, हांडवाई जो किचन सेट्स होते हैं, ये सब है पंजाब के। देखो छनकना, घुग्गू, लट्टू, ये तो लैंग्वेज ही पंजाब की है ना। हांडवाई, हांडवाई तो चलो अगर नहीं याद रहेगा, बट ये तीन तो देखने से लगते हैं कि पंजाब के होंगे। देन हांडवाई किचन सेट से याद रखने हैं कि पंजाब के हैं। गुजरात में है थिगड़ा ढिंगला, तो गुजरात में थिगड़ा ढिंगला है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा अटपटा सा नाम है, ये ऐसे भी याद रह जाएगा, ठीक है। थोड़ा यूनिक नाम है, थिगड़ा ढिंगला गुजरात में है, ठीक है। ये देखो थिगड़ा में जी है, ढिंगला में भी जी है, बार बार बोल रहे हैं कि मैं गुजरात से हूँ, ऐसे करके याद रखिए। महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो भातुकरी मिनिएचर किचन सेट्स, अगर मिनिएचर किचन सेट्स का बोलते हैं तो वो महाराष्ट्र का है, ठीक है। भातुकरी मिनिएचर किचन सेट्स। सावंतवादी जो है महाराष्ट्र में है ये भी। कर्नाटका के चन्नापटना टॉयज एंड किन्नल टॉयज बहुत फेमस है। किन्नल कर्नाटका के हैं, ठीक है, के से के याद रखना है। किन्नल जो है कर्नाटका के हैं। चन्नापटना ये तो बहुत बार पिछली PT में भी था, ये PT मैगजीन में और न्यूज़ में काफ़ी रहते हैं चन्नापटना टॉयज, पता होने चाहिए। आंध्र प्रदेश में है एती तो पक्का ट्वाइस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोंडापल्ली, देखो कोंडा मैंने आपको बताया था ना, आंध्रा या तेलंगाना में होते हैं, मोस्टली आंध्रा में ही होते हैं, तो कोंडापल्ली ट्वाइस हो गया ये आंध्र प्रदेश में। एतिको पक्का भी आंध्र प्रदेश में है। तो ये गोलू डॉल्स है, तंजावुर की गोलू डॉल्स है, तो ये तंजावुर लिखा हुआ है, तमिलनाडु से है, ठीक है। बिहार में है कन्यापुत्री, कन्यापुत्री जो है ये बिहार में है। सिक्की वर्क सिक्किम में नहीं है, ये बिहार में है, ठीक है। सिक्की वर्क जो है ये बिहार में है, सिक्किम में नहीं है। कन्यापुत्री भी बिहार में है। कन्यापुत्री, सिक्की, तो लड़कियों वाले नाम जो है बिहार में है, ऐसे याद रखो। देन तेलंगाना के निर्मल टॉयज आपको याद रखने हैं। तेलंगाना निर्मल टॉयज, तेलंगाना में N पे फोकस करा जा रहा है लास्ट में, तो निर्मल टॉयज, ठीक है। ये छोपू सामान यहाँ पे गलत लिखती है, छोपू सामान जो है तमिलनाडु से है, तो छोपू सामान आपको याद रखना है तमिलनाडु में है। निर्मल टॉयल्स तेलंगाना में है। एतिदपक्का और ये कोंडापल्ली जो है ये कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में। देन नटुनग्राम टॉयज जो है, नटुनग्राम डॉल्स जो है वेस्ट बंगाल में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नटुग्राम डॉल्स वेस्ट बंगाल, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। एंड मणिपुर में लाइफा देवी, तो ये जो थोड़ा अटपटा नाम होगा पता है, नॉर्थ ईस्ट से होगा, ये इस तरीके के नाम जो नॉर्थ ईस्ट से होते हैं, एंड ये मणिपुर से है, लाइफा देवी, ठीक है। देन असम से अशारी कंडी है, तो AS से AS याद रखो, अशारी कंडी टेराकोटा है, असम से है। अगर हम बात करते हैं उड़ीसा की, तो संबलपुरी टॉयज जो हैं वो उड़ीसा से होते हैं। आप मुझे बताएं कि सावंतवादी कहाँ से होते हैं, ठीक है, सावंतवादी टॉयज जो है कहाँ से होते हैं। संबलपुरी जो है वो होते हैं उड़ीसा से। पेपर मैशे टॉयज भी हैं उड़ीसा के। देन वुडन टॉयज ऑफ वाराणसी जो है वो यूपी के हैं। दैट्स इट, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। और इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, तो
जैसे ये आप याद रख सकते हैं, सफूर्ती है, सफूर्ती मतलब ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ को रिवाइव करने के लिए था ये, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का। एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी कहा गया है कि 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स जो है बच्चों को टॉय मेकिंग सिखाई जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं क्राफ्ट्स इन न्यूज़। तो इसमें फर्स्ट आता है पहाड़ी मिनिएचर। तो पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग है ये, कांगड़ा रीजन जो है वहाँ पे होती है। कांगड़ा जो है ये हिमाचल में है, ठीक है। एंड पहाड़ी स्टाइल जो है मतलब हिली एरियाज पे जो होती है, जम्मू के भी कुछ हिली एरियाज पे जो है ये फेमस है। तो कांगड़ा स्टाइल, देखिए ये मिनिएचर पेंटिंग होती है। और इसके जो पैट्रोनेज है वो याद रखने हैं। पैट्रोनेज इसको किसने दिया था? राजा संसार चंद जी जो है उन्होंने दिया था पैट्रोनेज, ये याद रखना है रूलर का नाम। एंड इसमें ब्रिलियंस ऑफ कलर्स जो है शो किए जाते हैं, माइन्यूटनेस ऑफ डेकोरेटिव डिटेल्स होती हैं, और ज़्यादा तो याद करने की जरूरत नहीं है, बस इतना। और थीम्स क्या होती हैं? भगवत पुराना, गीता गोविंदा, बिहारी सतसई, रागमला, ये सब होते हैं थीम्स। देन मातानी पाछेड़ी जो हमने देखा, तो ये गुजरात से थी, हमने देखा था वहाँ पे पटोला था, मातानी पछेड़ी था, देन कुश्ती करके था, ठीक है, रोगन था, और भी था एक सुजानी पेंटिंग था, सुजानी टेक्सटाइल्स था, ये सब याद रखते हैं आपको। एंड माथारी पछेड़ी जो है ये गुजरात की वाघारी कम्युनिटी जो है, तो उनसे एसोसिएटेड है, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो वाघारी कम्युनिटी, मातानी पाछेड़ी, एंड इसको कलमकारी ऑफ गुजरात कहा जाता है, दैट्स इट। ऐसे कलमकारी जो है वो साउथ इंडिया से है, लेकिन यहाँ पे कलमकारी ऑफ गुजरात इसको कहा जाता है। पिथोरा पेंटिंग्स आती है नेक्स्ट। पिथोरा पेंटिंग जो है ये थोड़ा गुजरात, राजस्थान, एमपी वाले रीजन में होता है, ठीक है। इनके जो रथवा ट्राइब होती है, भील ट्राइब, नायक ट्राइब, ताड़ी ट्राइब, तो वो मेनली इन पेंटिंग्स को ड्रॉ करती है। एंड पिथोरा पेंटिंग्स जो है दीज आर कैरेक्टराइज बाय 7 हॉर्सेस, जो कि 7 हिल्स को रिप्रेजेंट करती है, जो कि जहाँ पे रथवा जो है वो रिसाइड करते हैं। नेक्स्ट आते हैं एगेट बाउल्स। तो एगेट जो है वो इस तरह का एक प्रीशियस स्टोन है, सेमी प्रीशियस स्टोन है। और अगेट जो होता है इसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज़ होती है फॉर बैलेंसिंग एनर्जीज, ठीक है। एंड ऑल्सो इसको ऑर्नामेंटल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि बाउल्स हो गए इस तरीके के, ठीक है। एंड सी पोर्ट ऑफ खम्बत जो है, ये याद रखना है, सी पोर्ट ऑफ खम्बत जो है, जो कि अभी आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है, ये एगेट इंडस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है। तो मैच द फॉलोइंग, जैसे लास्ट टाइम क्वेश्चन आ गए थे कि ये चीज़ जो है किस इंडस्ट्री के लिए फेमस है, किसका हब है, तो एगेट इंडस्ट्री के लिए याद रखना है गुजरात का ये खम्बत जो है सी पोर्ट, वो इम्पॉर्टेंट है। पठान पटोला, तो पटोला हमने जैसे देखा कि गुजरात में है, पठान पटोला भी गुजरात में है, मतलब वही है ये। इसको डबल इकात भी कहते हैं। एंड इसमें एक इंटेंसिटी ऑफ कलर्स होता है, ठीक है। दोनों ही स्टाइल जो हैं, दोनों ही तरफ डिज़ाइंस होते हैं। इसको बांधानी भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि इसकी एक पिकुलियर क्वालिटी है कि नॉट डाइंग होती है यहाँ पे, मतलब जहाँ जहाँ पे नॉट्स लगेंगे ना, तो वहाँ पे डाई किया होता है उन्हें अलग कलर से, ठीक है। तो बांधानी बोलते हैं, मतलब जहाँ से बंध रहे हैं, नॉट बंध रही है, तो वहाँ से कलर किया होता है। देन नेक्स्ट इज, तो बांधानी साड़ी, वही जो हमने पढ़ा ना, बांधानी साड़ी कहाँ पे है? तो वही गुजरात और राजस्थान के एरिया में भी ये बनती है, ठीक है। किन्नौरी शॉल जो है, किन्नौर जो है हिमाचल में है, तो वो पता चल जाएगा हमको। एंड यहाँ पे एक्सटेंसिव हैंड स्टिचिंग हुई होती है, ठीक है, और इन्फ्लुएंस बाय सेंट्रल एशियन कल्चर। नेक्स्ट चलते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ पे। रोगन पेंटिंग हम कर चुके हैं। रिसेंटली इंडियन पीएम ने ड्यूरिंग क्वाड मीटिंग ये जापानीज काउंटर पार्ट को गिफ्ट किया था। देन सांझी पेंटिंग, सांझी मतलब जब सांझ हो रही होती है, ठीक है, जब शाम का टाइम हो रहा होता है, डस्क हो रहा होता है, तो उस टाइम पे रंगोलीज बनाते हैं। इस मतलब ये जो रंगोलीज हैं डस्क के टाइम पे जो बनाई जाती हैं, उन्हीं को सांझी पेंटिंग कहते हैं। और ये वृंदावन यूपी में जो है ये ज़्यादा फेमस है, और कृष्णा को जो है ये डिवोट की जाती है, ठीक है। कृष्णा की लाइफ के जो इंसिडेंट्स होते हैं उनको डिपिक्ट करता है, और वृंदावन यूपी में, फाइन। पट्टचित्रा जो है ये उड़ीसा में है। क्लॉथ के ऊपर ये एक स्क्रॉल पेंटिंग होती है, बस याद रखना है कि क्लॉथ के ऊपर होती है पट्टचित्रा। और देखो इसको याद कैसे करना है। पट्टा मतलब कि आप समझ लो, जैसे पट्टा एक कपड़ा है जो कि आप मतलब सर दर्द हो रही है, आपके हेडेक हो रही है, आपने एक पट्टा जो है अपने हेड पे लगा दिया है, फोरहेड पे, टू गेट सम रिलीफ। तो उससे वैसा ही याद रखो कि पट्टा मतलब एक कपड़ा है, उसके ऊपर आपने चित्र बनाया है, ठीक है। तो ये एक क्लॉथ पेंटिंग है, और स्क्रॉल पेंटिंग है ये। स्क्रॉल पेंटिंग मतलब जो इस तरीके से होती है, यहाँ से भी क्लोज है, देन ये पेंटिंग है, यहाँ से क्लोज है, ठीक है, इस तरीके से। सो ये आपने याद रखना है पट्टचित्र पेंटिंग, और ये उड़ीसा में है। सांची पेंटिंग यूपी में है, वृंदावन में, ठीक है, कृष्णा से एसोसिएटेड है। देन नेक्स्ट इज पेट्रोग्लिफ्स ऑफ रत्नागिरी।
तो पेट्रोग्लिफ्स क्या होते हैं, मतलब आप रॉक सरफेस का कुछ पार्ट जो है हटा के तब आप वहाँ पे पेंटिंग ड्रॉ करते हो, तो दैट इज़ पेट्रोग्लिफ। ठीक है, तो याद रखना है कि पेट्रोग्लिफ्स जो है रत्नागिरी महाराष्ट्र में जो है ये मिले थे। एंड जो कोंकण रीजन के रॉक क्रेविंग्स हैं, मतलब पेट्रोग्लिफ्स जो हैं, उनको कताल शिल्प भी कहते हैं, कतल शिल्प। ठीक है, शिल्प तो वही कि आप स्टोन जो रॉक सरफेस पे कुछ बना रहे हो, ठीक है, कुछ कार्व आउट कर रहे हो, और कतल शिल्प इसको कहते हैं। याद रखना है कि यहाँ पे कोई भी हंटिंग, एनिमल हंटिंग के सीन्स जो है वो नहीं मिले हैं, बट भीमबेटका और मिर्ज़ापुर की जो केव पेंटिंग थी वहाँ पे ये भी सीन्स मिलते थे, एनिमल हंटिंग एंड ऑल दैट, बट यहाँ पे रत्नागिरी में नहीं मिले हैं एनिमल हंटिंग। नेक्स्ट चलते हैं कुछ क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो कि न्यूज़ में थे। तो अभी रिसेंटली जो है वो पंडित शिव कुमार शर्मा, जो कि एक संतूर मैस्ट्रो है, शिव कुमार शर्मा, ठीक है, संतूर से एसोसिएटेड है शिव कुमार शर्मा, एस से ऐसे याद कर लो, संतूर शिव कुमार शर्मा। इनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई थी, एंड इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है पहले। इम्पॉर्टेंट एक प्रोमिनेंट इंडियन क्लासिकल म्यूजिशियन है। तो अगर आप देखें तो इंडिया के जो क्लासिकल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको 4 ग्रुप्स में बांटा गया है बाय भारत मुनि इन हिज बुक नाट्य शास्त्र। ठीक है, कौन कौन सी 4 टाइप्स हैं? एक तो अवानद वाद्य है, ठीक है, एक घन वाद्य है, सुशीर वाद्य है, और ताद वाद्य है। तो जो अवानद वाद्य है तो वो मतलब कि प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट या फिर मेम्ब्रेनोफोन्स जो है उनसे साउंड प्रोड्यूस करता है बाय स्ट्रेचिंग मेम्ब्रेन, जैसे कि डमरू, नगाड़ा, तो जो ज़्यादा ढम ढम की आवाज़ करते हैं ना, नगाड़ा हो गया, डमरू हो गया, स्ट्रेच मेम्ब्रेन से साउंड प्रोड्यूस होती है, वो हो गया अवादना। ठीक है, अवानदा, सॉरी। एंड घन वाद्य मतलब कि घन मतलब एक घना सा पदार्थ है, ठीक है, सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है वो, तो सॉलिड इंस्ट्रूमेंट है। आइडियोफोन्स इस एसोसिएटेड है वर्ड, एंड ये वाइब्रेशन के थ्रू जो है साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, जैसे कि बेल हो गया, चिमटा हो गया, ये सब हो गए। ठीक है, सुशीर वाद्य मतलब कि एयर से जो होता है, विंड इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, जैसे कि फ्लूट एंड हारमोनियम हो गया। एंड ताद वाद्य जो है ये स्ट्रिंग्ड इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि सारंगी, वीणा, संतूर एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये कॉर्डोफोन्स जो है वैसे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये एक बार थोड़ा देख के जाना। नेक्स्ट चलते हैं रंग स्वाधीनता। तो रंग स्वाधीनता क्या है? सो ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया था संगीत नाटक अकेडमी ने टू चेरिश मेमोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स। तो स्वाधीनता क्या होता है? आप किसी के अधीन हो तो उस चीज़ को जो ख़त्म किया, ठीक है, अधीनता को ख़त्म किया, स्वाधीनता। ठीक है, मतलब आपको फ्रीडम दिलवाई जिन्होंने, फ्रीडम फाइटर्स के लिए उनकी मेमोरीज को चेरिश करने के लिए ये है फेस्टिवल। देन कुछ और फोक परफॉर्मेंसेस जो इस टाइम पे हुई थी उनके नाम दिए हैं, तो थोड़ा बहुत याद रखना है। जैसे कि पांडुआ का काढ़ा, पांडुआ का काढ़ा है, मेवात में ये होता है, और ऑब्वियसली ये महाभारत जो है उनके एपिसोड्स पे बेस्ड है, क्योंकि पांडुआ मतलब कि पांडव, उनके बारे में बता रहे हैं। एंड यहाँ पे नरेशन किया जाता है महाराणा प्रताप के वैलर का इन द बैटल फील्ड। ठीक है, पांडुआ का काढ़ा, महाराजा प्रताप सिंह, पांडुआ और प्रताप, पी वैसे याद रख लो। देन ओघू कथा है एक, ओघू कथा जो एक फोक थिएटर है तेलुगु स्पीकिंग रीजन्स का। देन दाढ़ी जो है, दाढ़ी एक सिंगिंग ट्रेडिशन है पंजाब का, जो कि गुरु हरगोबिंद जो है इन्होंने स्टार्ट किया था। ये लोगों में ब्रेवरी जो है उनको लाने के लिए, ठीक है, ब्रेवरी लाने के लिए इन द बैटलफील्ड ये होता है। इसको याद कैसे करना है? जो पंजाब के सरदार होते हैं जो, उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ी होती है। ठीक है, तो दाढ़ी जो है ये पंजाब से है, सिंगिंग ट्रेडिशन है, गुरु हरगोबिंद ने ये स्टार्ट किया था। पोवाड़ा एक महाराष्ट्र में सिंगिंग बैलेट्स का ट्रेडिशनल स्टाइल है। ठीक है, पोवाड़ा महाराष्ट्र से है, क्या है ये? सिंगिंग का एक स्टाइल है। देन दास्तान गोई मतलब दास्तान गा के सुनाई जा रही है, कोई स्टोरी टेलिंग हो रही है। ठीक है, ये एक पर्शियन ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग होती है, और आर्टिस्ट जो है उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के लिए जो है वो परफॉर्म किया था ये दास्तान गोई। एंड दैट्स इट। तो ये कुछ चीज़ें थी, आप याद रख सकते हैं इनको। नेक्स्ट इज शुमांग लीला। शुमांग लीला क्या है? तो इट इज़ अ कोर्टयार्ड प्ले या मणिपुर का एक थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म है। ठीक है, शुमांग लीला एक लीला मतलब इस तरीके का वर्ड है, तो ये थिएट्रिकल आर्ट फॉर्म है। कहाँ का है? ये मणिपुर का है। ठीक है, इसमें भी देखो आपको याद रखना है, अगर उसी वर्ड से आपको याद हो जाएगा। शुमांग है SHUMANG, MAN देखो,
मणिपुर की तरफ इशारा कर रहा है ये शुमांग, मणिपुर, MAN से मणिपुर की तरफ इशारा कर रहे हैं, वैसे याद रखना है। देन यहाँ पे क्या है, ये जो फेस्टिवल है ये ऑर्गेनाइज किया जाता है फॉर एजुकेटिंग पीपल एंड ब्रिंगिंग रिफॉर्म्स इन द सोसाइटी। एंड यहाँ पे जो रोल होता है फीमेल आर्टिस्ट का वो मेल एक्टर्स परफॉर्म करते हैं एंड वाइस वर्सा, मेल कैरेक्टर्स का जो काम है वो फीमेल आर्टिस्ट है वो परफॉर्म करते हैं। ये शुभांग ले रहा है। नेक्स्ट इज पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट। तो फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम जो है वो तिरुवनंतपुरम केरल में इनॉग्रेट किया गया है। ठीक है, ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और दो तरह के पाम्स होते हैं, एक तो पाल्मेरा होता है, एक तालीपोट होता है। जो पाल्मेरा होता है वो थिक होता है, इनफ्लेक्सिबल होता है। तालीपोट जो है वो थिनर होता है, टी वाला जो है वो थिनर होता है। ठीक है। देन नेक्स्ट इज डोकर आर्ट, जो हमने स्टार्टिंग में देखा ना, ये मेटल के इमेजेस होते हैं, स्कल्पचर्स बनाए होते हैं। तो डोकरा आर्ट जो है ये बंगाल में फेमस है। ठीक है, बंगाल एंड झारखंड में। तो ऐसे ये ट्रेडिशनल आर्ट है झारखंड में, झारखंड का। तो ये अभी रिसेंटली बंगाल में भी काफ़ी न्यूज़ में रहा था। बंगाल का एक विलेज है लाल बाज़ार करके, जिसकी बाउंड्री शेयर होती है झारखंड में। तो वो एक हब ऑफ डोकरा मेटल क्राफ्ट बन रहा है। ठीक है, तो आप मुझे ऊपर बताएं। ऊपर हमने एक चीज़ देखी थी, एगेट। तो एगेट का जो है वो हब कहाँ पे है, कौन सा प्लेस है। सिमिलरली डोकरा मेटल क्राफ्ट के लिए लाल बाज़ार है बंगाल में। ठीक है, एंड ऑल्सो अदर प्लेसेस हैं जो कि डोकरा वर्क के लिए फेमस है वेस्ट बंगाल में। बिकना है बांकुरा में और दरियापुर है बर्दामान में। तो बिकना एंड दरियापुर। एंड ये ट्रेडिशनल आर्ट जो है ये किसका है, झारखंड का। इसे नॉन फेरस मेटल यूज़ किए जाते हैं जैसे कॉपर एंड ब्रॉन्ज एक्सेट्रा। देन साइक्लोपियन वॉल है, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, एंड नालंदा यूनिवर्सिटी भी हम पढ़ चुके हैं, महाबोधि टेम्पल पढ़ चुके हैं। यहाँ पे देख लो, कोई भी हमने देखा ना 3 साइट्स जो हैं वो आज तक डीलिस्ट कर चुके हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट से। ऑरिक्स था एक, ठीक है, ऑरिक्स करके था ओमान का। देन एल्बे था जर्मनी का, और लिवरपूल जो है वो भी था। और मोहनजोदारो को बोल रहे थे कि कर सकते हैं, ठीक है, एट दैट रिस्क। तो प्रोसीजर क्या होता है उसका, पहले तो उनको एक वार्निंग लेटर दिया जाता है कंट्रीज़ को, ठीक है, जो कि प्रोटोकॉल्स वगैरह नहीं फॉलो कर रही हैं उस कंटेक्स्ट में। तो इनको वार्निंग लेटर दिया जाता है। देन इसको एक यूनेस्को की लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज इन डेंजर उसमें डाल दिया जाता है, फिर इसको डीलिस्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज ऑयरन एज। तो ऑयरन एज याद रखना है कि एक साइट है मालियादुम्पराई, तो ये तमिलनाडु में है। और यहाँ पे एविडेंस मिला है आयरन कि यहाँ पे यूज़ होता था। ठीक है, मलियादुम्पराई जो है तमिलनाडु में, नाम से ही लग रहा है कि तमिलनाडु वाला होगा ये। ठीक है, रीजन। अगर हम देखें यहाँ पे तो पूरा क्रोनोलॉजी, तो पहले पैलियोलिथिक एज थी, देन मेसोलिथिक है, देन नियोलिथिक है, फिर चालकोलिथिक आती है, फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन आती है, देन आयरन एज आती है, मेगालिथिक बरियल्स आते हैं, एंड अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है वो स्टार्ट हो जाता है। सो अगर हम ये सारा जो है पोर्शन आयरन एज तक का, ये प्री हिस्टोरिक है। ठीक है, दिस इज प्री हिस्टोरिक पीरियड। देन अर्ली हिस्टोरिक पीरियड जो है वो स्टार्ट होता है। सो अगर लोअर पैलियोलिथिक भी 3 इसमें पार्ट में डिवाइडेड है। लोअर पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो आज से 2 मिलियन साल पहले का है। ठीक है, 2 मिलियन ईयर्स पुराना है वो आज से। देन अगर हम देखें 80,000 ईयर्स अगर हम पीछे जाएं तो वहाँ पे मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड आता है। अगर हम 35,000 ईयर्स अगो जाएं तो अपर पैलियोलिथिक पीरियड आता है। आज से अगर हम 12,000 साल पीछे जाएं तो मेसोलिथिक पीरियड आता है। आज से अगर हम 10,000 साल पीछे जाएं तो नियोलिथिक पीरियड है। ठीक है, 6,000 साल पीछे जाएं तो चालकोलिथिक पीरियड है, जहाँ पे फर्स्ट टाइम कॉपर यूज हुआ था। देन अगर हम 2600 BCE में देखें तो हड़प्पन सिविलाइजेशन होती है उस टाइम पे। 1000 BCE में देखें तो आयरन एज होती है, मेगालिथिक बरियल्स हो जाते हैं स्टार्ट। एंड अगर हम 600 BC टू 400 CE में देखें कॉमन एरा में, तो अर्ली हिस्टोरिक पीरियड है ये। ठीक है, थोड़ा सा क्रोनोलॉजी का पता होना चाहिए। देन अगर हम आयरन एज के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस देखें तो एक तो दुम्पराई है। ठीक है, देन मल्हार है वाराणसी में, ब्रह्मगिरी है कर्नाटका में, रायपुरा है मिड गंगा वैली में, एक बुक्का सागरा है कर्नाटका में, एक ब्रह्मगिरी है कर्नाटका में, और बुक्का सागरा है कर्नाटका में। ठीक है, दोनों बी से ही है, बुक्का सागर कर्नाटक। मेट्टूर है तमिलनाडु में, वहाँ पे मंदागू करके है। ठीक है, मंदगू करके। एंड अहार है राजस्थान में, ये भी क्या है, आयरन एज जो है वहाँ पे वैसा एक साइट है। देन ये जो मलियन दुम्पराई जो है तमिलनाडु में जो मिला है, तो
ये जो है ये माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक, आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक, ये 5 कल्चरल सीक्वेंसेस यहाँ पे मिलती हैं इस प्लेस में। यहाँ पे ब्लैक एंड रेड पॉटरी जो है वो मिली है, जो कि लेट नियोलिथिक पीरियड से बिलोंग करती है। एंड ऑल्सो इस एविडेंस से पहले, अभी इससे पहले जो है ये माना जाता था कि तमिलनाडु में सबसे अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन यूज जो है वो तमिलनाडु में तेलुंगनूर एंड मंदगु जो मेट्टूर के पास है वहाँ पे मिलता था। लेकिन अभी क्या कहा जा रहा है कि ये जो न्यू जो ये स्टार्ट हुआ है, ये जो चीज़ अभी मिली है, तो ये सबसे पुराना है, ये अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ आयरन जो है वो मिला है। फाइन, नेक्स्ट हम देखते हैं कॉपर का बता रहे हैं। तो और ये एक फैक्ट लिखा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है उसके टाइम पे कॉपर वाइडली यूज़ किया जाता था। क्यों? क्योंकि चारकोलिथिक पीरियड पहले आता है, ठीक है, कॉपर आ गया, उसके बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन स्टार्ट होती है। तो मतलब यहाँ पे जो है पिछली चीज़ें यूज़ करेंगे ही ना, बट आयरन अभी नोन नहीं था। क्यों? क्योंकि इसके बाद अभी आयरन एज जो है वो स्टार्ट होनी थी। हमने जैसे यहाँ देखा आयरन एज कब स्टार्ट होती है, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद में, तो आयरन तो इसके बाद आएगा ना, यहाँ पे कैसे मिलेगा? एंड कॉपर इसके पहले आ चुके हैं तो वो यहाँ पे मिलेगा, ये कॉमन सेंस है। नेक्स्ट चलते हैं राखीगढ़ी साइट के बारे में दिया हुआ है। सो राखीगढ़ी जो है इट इज़ वन ऑफ द 5 बिगेस्ट नोन टाउनशिप्स ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। बाकी जो 4 हैं वो कौन से हैं? हड़प्पा जो है ये सबसे बड़ा है, देन मोहनजोदारो है, गनवेरी वाला इन पाकिस्तान है, एंड धोलावीरा इन गुजरात है। देखिए अगर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट जो है वो साइट कौन सी थी, तो वो तो हड़प्पा थी, ठीक है। बट अगर पूछा जाता है कि लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट कौन सी थी इन इंडिया, तो वो राखीगढ़ी है, क्योंकि ये तीनों कहाँ पे है? ये तीनों तो पाकिस्तान में है। एंड बाकी फिर बाद में धोलावीरा भी आती है गुजरात में, तो ये 5th नंबर पे आती है। यहाँ भी अगर आप मोहनजोदारो के बारे में पढ़ो तो इसको डिस्कवर किया था 1922 में रखलदास बनर्जी ने, जो कि एक ऑफिसर थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। एंड इन्होंने प्राचीन मुद्रा एक बुक पब्लिश की थी जिसमें न्यूमिस्मैटिक्स के बारे में था, ठीक है, स्टडी ऑफ कॉइन्स था जिसमें। तो प्राचीन मुद्रा किनकी बुक है? रखलदास बनर्जी, जिन्होंने मोहनजोदारो को फाउंड किया था। एंड इन्होंने बहुत सारी बुक्स एंड मोनोग्राफ्स भी लिखे थे, जैसे बांग्ला इतिहास, इस तरीके की बुक्स भी लिखी थी। एंड ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में टीचर भी रह चुके हैं। देन यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे कुछ साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हम देखेंगे। अगर हम वेस्ट से स्टार्ट करते हैं, सुक्ता जेंडौर है, ठीक है, ये पाकिस्तान में ही है। यहाँ देखिए अगर आप मैप देखेंगे तो ये है इंडिया वाला पोर्शन दिखाया हुआ है। देन ये वाला जो है पाकिस्तान वाला पोर्शन है, आगे अफगानिस्तान वाला पोर्शन है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो सुक्ता जेंडौर है, मोहनजोदारो है और शौतुखई वगैरह ये सब है, तो ये पाकिस्तान में है। हड़प्पा भी जो है वो पाकिस्तान में है। गनवेरी वाला जो है ये भी पाकिस्तान में है, ये हमने देखा ना पीछे, गनवेरी वाला पाकिस्तान में है। कोट डीजी जो है ये भी पाकिस्तान में है, ठीक है। देन ये भी पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए फेमस था, तो चानूधारो जो है बीड इंडस्ट्री के लिए फेमस था। तो बी और सी, यही जो सिंपल सिंपल ट्रिक्स है ये लगाने हैं। बीड इंडस्ट्री जो है चानूधारो में फेमस थी, ठीक है। बालाकोट जो है शेल के लिए फेमस था। ये देखो यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, बट याद रख लेना यार, बालाकोट जो है शेल के लिए फेमस था, चानूधारो जो है बीड इंडस्ट्री के लिए फेमस था। देन अगर आप ये शोरतुगाई देखेंगे, ये लैपिस लाजुली के लिए फेमस था, ठीक है। देन अगर हम इंडिया की साइट्स की बात करते हैं तो मांडा है एक यहाँ पे, राखीगढ़ी है जो कि ये मांडा जो है JNK में है, एकदम नॉर्थ पोर्शन पे, नॉर्थ टॉप पे है। और राखीगढ़ी जो है ये आता है हरियाणा में। बनावली जो है ये भी हरियाणा में है। एंड मीठा थल है ये भी हरियाणा में है। मीठा थल जो है कॉपर के लिए फेमस है, ठीक है, याद रखना है। मीठा थल, राखीगढ़ी, बनावली हरियाणा में है। राखीगढ़ी जो है वो लार्जेस्ट साइट इन इंडिया है, और मीठा थल जो है ये कॉपर के लिए फेमस था। कालीबंगन आता है राजस्थान में, ठीक है, ये भी याद रखना है। देन आप चलते हैं गुजरात पे। तो गुजरात में अगर हम देखें, धोलावीरा है, नागेश्वर है। नागेश्वर जो है शेल के लिए फेमस था, ठीक है। बालाकोट भी शेल के लिए फेमस था पाकिस्तान में, और इंडिया में गुजरात में नागेश्वर जो है वो भी शेल के लिए फेमस था। रंगपुर, लोथल, ये सब भी अपना गुजरात में है। लोथल जो है वो बीन इंडस्ट्री के लिए फेमस था। नर्मदा, अच्छा इस पे ना ये भी क्वेश्चन बनता है कि कौन सी साइड जो है वो कौन सी रिवर पे है। तो ये भी जब हम एंशियंट पार्ट कवर करेंगे, क्योंकि अभी ये अगर हम करने लगे ना तो बहुत लेंथी हो जाएगा ये,
तो ये जब हम अपना स्टैटिक पार्ट करेंगे 1-1.5 घंटे में पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हम कवर करने की कोशिश करेंगे, तो उस वीडियो में मैं कर दूँगी कंप्लीट अच्छे से। तो नेक्स्ट चलते हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए, अब ये जो सेटलमेंट है, राखी गढ़ी की बात हो रही है। तो राखी गढ़ी की अगर हम बात करें, यहाँ पे कॉमन सेटलमेंट और एलीट सेटलमेंट अलग से दिखा है भाई। सिटाडेल एंड कॉमन पीपल का जो सेटलमेंट था वो, और ये जो सिटाडेल और कॉमन पीपल के लिए जो डिस्टिंक्शन करा गया था, एलीट सेटलमेंट एंड कॉमन सेटलमेंट, ये किसके बेसिस पे था? कम्युनिटी के बेसिस पे था या ऑक्यूपेशन के बेसिस पे? वो अभी तक क्लियर नहीं है, ठीक है। एंड वहाँ पे एक ज्वेलरी यूनिट जो है वो भी मिला है। देन यहाँ पे अगर आप देखें, जो हड़प्पन पीरियड है उनकी अगर आप स्क्रिप्ट देखें, तो वहाँ पे बॉस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट थी, ठीक है, जहाँ पे ऑल्टरनेटिव लाइन्स में पहले राइट टू लेफ्ट लिखते थे, फिर लेफ्ट टू राइट लिखते थे, फिर से राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट। इस तरीके से इसको कहते हैं बॉस्ट्रोफिडॉन स्क्रिप्ट। एंड ये आज तक डिसाइफर नहीं की गई है, ये भी याद रखना है। देन सिन्नौली जो है यूपी में, तो वहाँ पे वॉरियर क्लास ऑफ पीपल की प्रेजेंस जो है वो इंडिकेट हुई है। तो सिन्नौली यूपी, वहाँ पे वॉरियर क्लास ऑफ पीपल जो है उनकी इंडिकेट हुई है प्रेजेंस। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं धोलावीरा में, तो धोलावीरा जो है ये खादर बेत में है, गुजरात में। ये 5th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस है आईवीसी का। इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ऐसे हर एक सिटी जो है आईवीसी के टाइम की वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, सिटाडेल और जो कॉमन पीपल के लिए प्लेस होता है। ये ऐसी सिटी थी जो कि 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी, फोर्टिफाइड सिटाडेल, मिडल टाउन एंड लोअर टाउन। तो ये भी एक इसका फीचर है, ठीक है। देन यहाँ पे जो इनकी वॉल्स वगैरह बनी थी वो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन इनसे बनी थी इंस्टेड ऑफ मड ब्रिक्स, मतलब एडवांस थी ये काफ़ी। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन यहाँ पे यूज़ हुआ था। एंड यहाँ पे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है ये भी बनी है 1-2 साल पहले अभी। एंड इसमें एक लार्ज सिमेट्री भी है, ठीक है, लार्ज सिमेट्री एक मिली है। एंड एक यूनिक व्यू ऑफ डेथ यहाँ पे दिखाई देता है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ हब ऑफ ज्वेलरी ऑफ शेल्स, सेमी प्रीशियस स्टोन्स जो हैं उस टाइम पे वहाँ पे मिलते थे। इसे क्या क्या याद रखना है हमको? धोलावीरा में एक तो खादर बैत में है, 3 पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड थी। सिटी जो है वो वॉल उनकी जो है वो मड ब्रिक से नहीं बनी हुई है, वो एडवांस मटेरियल से बनी है, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन से। एंड सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट चलते हैं लोथल इन गुजरात। तो लोथल किसके लिए फेमस है? एक वहाँ पे डॉकयार्ड है, ठीक है, वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने हैं वो मड ब्रिक्स के बने हैं, ठीक है। लोथल मतलब थोड़ा सा कम एडवांस है, मड ब्रिक्स से इनके जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बने हैं। एंड ये किस रिवर के बीच में है? भोगावो एंड साबरमती के बीच में लोकेटेड है, गल्फ ऑफ खम्बत में। ऊपर जो था ये खादर बेत में था धोलावीरा, ये जो है ये गल्फ ऑफ खम्बत में है, भोगावो एंड साबरमती रिवर के बीच में। एंड एक ग्रेवयार्ड है लोथल में, तो वहाँ से कुछ ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं, कॉपर वेयर की फाउंड्रीज मिली है वहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे रिसेंटली क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज है, ये नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं लोथल पे। और इसको फंड कहाँ से किया जा रहा है? नेशनल कल्चर फंड से, फाइन। एंड ये मिनिस्ट्री और कल्चर की जो मिनिस्ट्री है दोनों मिलकर ये कर रहे हैं। नेक्स्ट हड़प्पा की अगर हम बात करें, वहाँ पे एक स्टेटाइट की हड़प्पन सील मिली है, ठीक है। देन एक ग्रैनरी मिली है, ग्रेट ग्रैनरी। एंड ये टेंटेटिव लिस्ट में है, यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट में, ठीक है। मतलब अभी इस लिस्ट में इंक्लूड नहीं हुई है, अभी सिर्फ नॉमिनेट की गई है, टेंटेटिव लिस्ट में डाली गई है। नेक्स्ट इज, मतलब धोलावीरा जो है वो ये याद रखो, धोलावीरा बन गई है यूनेस्को साइट, ठीक है। मोहनजोदारो जो है ये भी एक यूनेस्को साइट है, बट हड़प्पा नहीं है, फाइन। मोहनजोदारो की अगर हम बात करते हैं, हड़प्पन साइट है एक, मतलब एक यूनेस्को साइट भी है। ये बेस्ट प्रिजर्व्ड अर्बन सेटलमेंट है साउथ एशिया में। एंड ये बेक्ड ब्रिक से बना है। देखो हड़प्पा जो है वो कहाँ से बना था? मड ब्रिक से बना था। ये बना है बेक्ड ब्रिक से। एंड जो धोलावीरा है वो और एडवांस्ड, मतलब कि सैंडस्टोन, लाइमस्टोन उन सब से बना हुआ है। एंड मोहनजोदारो जो है यहाँ पे सिटाडेल पे एक बुद्धिस्ट स्तूप जो है वो मिला है, जो कि अनबेक्ड ब्रिक का बना हुआ है। देन और चीज़ें जो मिली हैं और फाइंडिंग्स क्या है मोहनजोदारो में, एक वूवन क्लॉथ मिला है, एक ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का स्कल्पचर जो है वो मिला है। एंड एक बियर्डन मैन जो है उनका स्टोन स्कल्पचर मिला है, ठीक है, ये भी याद रखना है। ग्रैनरी हमको कहाँ मिली थी? हड़प्पा में मिली थी, ठीक है। एक बड़ा सा स्टेडियम भी मिला था और एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड वाटर मैनेजमेंट सिस्टम मिला था, वो धोलावीरा में था। स्टेडियम भी याद रखना है, स्टेडियम कहाँ पे था? धोलावीरा में था। ग्रैनरी कहाँ पे पड़ी हमने? हड़प्पा में, ठीक है।
धोलावीरा जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड था। लेकिन एक और चीज़ आप याद रखिए, एक चानूधारो जो है, जो हमने देखा कि पाकिस्तान में है, ठीक है, चानूधारो बीड मेकिंग के लिए फेमस था। तो चानूधारो में सिटाडेल सिर्फ ओनली सिटी है ये हड़प्पन साइड की जिसमें सिटाडेल नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। चानूधारो में सी नहीं है, सिटाडेल नहीं है, ठीक है। लोथल हमने कर लिया, हड़प्पा हमने कर लिया, मोहनजोदारो भी हमने कर लिया। नेक्स्ट है कालीबंगन। तो कालीबंगन का मतलब होता है ब्लैक बैंगल्स। राजस्थान में है साइट, यहाँ पे एक प्लोड फील्ड जो है वो मिला है, ठीक है, इट हैड अ प्लोड फील्ड, उसके एविडेंस मिले हैं। एंड इसका लोअर सिटी जो है कालीबंगन का वो फोर्टिफाइड है। नॉर्मली क्या होता है, सिटाडेल फोर्टिफाइड होता है, यहाँ पे लोअर सिटी ऑफ कालीबंगन जो है वो फोर्टिफाइड था एंड प्लोड फील्ड के एविडेंस मिले हैं। देन बनावली आता है। तो बनावली में जो है सेंट्रलाइज प्लानिंग के साइड्स वो एविडेंस जो है वो मिले हैं। ऑल्सो कालीबंगन में प्लोड फील्ड मिला है और बनावली में जो टॉय का प्लो मिला है एक, ठीक है, टॉय प्लो मिला है। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। तो हमने ऑलमोस्ट सारा ही ये आईवीसी जो है कंप्लीट कर लिए। तो एक काम करते हैं, इसको हम यहीं पे कवर कर लेते हैं कि कौन कौन सी रिवर में ये है एसोसिएटेड। तो ये सारा ही टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हड़प्पा से। हड़प्पा देखिए आप, ये रावी रिवर पे है, ठीक है। हड़प्पा जो है, हड़प्पा में आर है, हड़प्पा में RA है, ठीक है, तो रावी रिवर पे है वो, वैसे याद कर लो, हड़प्पा इज़ ऑन रावी रिवर। देन अगर हम बात करते हैं मोहनजोदारो एंड चानूदारो की, मोहनजोदारो ये रहा, चानूदारो ये रहा, ये दोनों ही इंडस रिवर पे है, ठीक है। देन कालीबंगन पे आते हैं। कालीबंगन जो है ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, घग्गर रिवर, ठीक है, घग्गर रिवर कालीबंगन। देखो कालीबंगा में जी है ना लास्ट में, तो घग्गर जो है वो GA से ही स्टार्ट होता है। तो जहाँ से ख़त्म हो रहा है वहीं से ये स्टार्ट हो रहा है, कालीबंगा और GA से ही ये स्टार्ट हो रहा है, मतलब घग्गर, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं लोथल, वेरी इंपॉर्टेंट। तो लोथल जो है ये है भोगावा रिवर पे, वो हमने अभी देखा, भोगावा और साबरमती वो हमने देख लिया, ठीक है। देन बनावली जो है, देखो कालीबंगन और बनावली जो है वो सेम ही रिवर पे है, घग्गर रिवर पे है, ये आप याद रखो। और धोलावीरा जो है वो लूनी रिवर पे है, ठीक है, धोलावीरा लूनी रिवर पे है। धोलावीरा में चलो ऐसे याद रख लो यार, धोलावीरा जो है वो कहाँ पे है, लूनी रिवर पे है। आई थिंक ये इतना काफ़ी है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट है महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि न्यूज़ में था, ये हमने इंट्रोडक्शन में भी देखा था। महाकालेश्वर टेम्पल उज्जैन में है, मध्य प्रदेश में। एंड यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था ना इंट्रोडक्शन में कि PM ने एक वहाँ पे मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च करा है, जिसको महाकाल लोक कहा गया है, ठीक है, महाकाल लोक महाकालेश्वर टेम्पल पे है। और इससे क्या होगा, जो महाकालेश्वर टेम्पल कम्प्लेक्स एरिया है वो एनहांस कर देंगे, उसको एक्सपांड करेंगे ताकि उसकी होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाए। अब जो कॉरिडोर है इसके 2 ग्रैंड गेटवेज हैं। पहला आता है जिसमें 108 ऑर्नेट पिलर्स हैं, जो कि आनंद तांडव स्वरूप को दिखाता है, मतलब हैप्पी या स्टेट ऑफ ब्लिस जो है, डांस ऑफ ब्लिस जो है, उसको रिप्रेजेंट करता है लॉर्ड शिवा के। एंड सेकेंड जो है जिसमें 50 मुराल्स का एक रनिंग पैनल है, वो शिव पुराण की स्टोरीज को डिपिक्ट करता है, ठीक है। इसकी माइथोलॉजिकल स्टोरी क्या है कि एक चंद्रसेना करके किंग थे उज्जैन के, वो एक शिवा डिवोटी थे। एंड लॉर्ड महाकाल, लॉर्ड जो है लॉर्ड शिवा, वो उनके महाकाल फॉर्म में जो है वो अपीयर हुए थे, उनके एनिमीज़ को सभी को ख़त्म कर दिया था। तो जब डिवोटीज़ की रिक्वेस्ट पे शिवा जो है वो उस सिटी में रिसाइड करने के लिए अग्री कर गए थे, ठीक है। तो ये इनका है पूरा स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी जो है। देन महाकालेश्वर जो है ये ऐसा माना जाता है, पुराणास में लिखा हुआ है कि प्रजापति ब्रह्मा ने इस्टेब्लिश किया था, बट बाद में इसको प्रिंस कुमार सेना जो है, जो चंदा प्रद्योत रूलर हैं प्रद्योत डायनेस्टी के, तो उन्होंने इसको डेवलप करा था, ठीक है। सो प्रद्योत डायनेस्टी मतलब कहाँ हुए, मध्य प्रदेश में हुआ, ठीक है, उज्जैन में। तो प्रद्योत डायनेस्टी के जो रूलर थे, उनके जो प्रिंस थे कुमार सेना, उन्होंने ये किया था। देन प्रद्योत डायनेस्टी जो है ये अवंती में रूल करते थे, जो कि अभी मध्य प्रदेश है, ठीक है। देन कालिदास जो है, उनकी जो रघुवंश बुक है, उन्होंने इस टेम्पल को मेंशन करा है एज निकेतना। निकेतना वाई, बिकॉज उनके जो रूफ थे वो बिल्कुल फ्लैट थे, तो निकेतन करके इन्होंने बोला था। एंड ऑल्सो इस जो ये है महाकालेश्वर टेम्पल है, इसमें इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस है, जैसे कि चालुक्यास का इन्फ्लुएंस, मराठा आर्किटेक्चर स्टाइल का, एंड भूमिजा का।
यही अगर आप देखें कि भूमिजा स्टाइल ये सब क्या है, तो भूमिजा स्टाइल जैसे है, भूमिजा स्टाइल क्या, तो अगर हम भूमिज स्टाइल की बात करते हैं तो वहाँ पे जो सेंट्रल शिखर होता है, सेंट्रल लाटिना होता है, वहाँ पे माइनर स्पायर्स होते हैं, माइनर स्पायर्स होते हैं। देखिए इसको आप सिंपली पिक में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इस तरीके का होता है ये, आप देख रहे हैं सेंट्रल शिखर पे जो है वो किस तरीके से टेपरिंग वगैरह हुई है और ये स्पायर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो इस तरीके से ये दिखता है। ठीक है, भूमिज स्टाइल, भूमिज शिखर ये इस तरीके का है। नेक्स्ट अगर देखें चालुक्यन स्टाइल में स्टिलेट पैटर्न होता है, स्टेप्ड प्लान्स होते हैं। महाराष्ट्र में वुडन सभा मंडपात होते हैं, ठीक है, लकड़ी के सभा मंडपात बने होते हैं। स्टोन फाउंटेन्स होते हैं। शिखर जो हैं उनको ब्रिक एंड लाइम में बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें हैं। देन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है, इट इज़ वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स इन इंडिया। ठीक है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग्स हैं एंड महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है वो एक इम्पॉर्टेंट उसमें से ज्योतिर्लिंग है। एंड इट इज़ द ओनली ज्योतिर्लिंग जो कि साउथ को फेस करता है। बाकी सारे जो है वो नॉर्थ या ईस्ट को फेस करते हैं, बट ये जो है साउथ को फेस करता है। साउथ को फेस करता है मतलब डायरेक्शन ऑफ यम होती है वो, मतलब गॉड ऑफ डेथ उनकी डायरेक्शन होती है। तो ये सिम्बलाइज करता है कि शिवा जो है वो मास्टर ऑफ डेथ हैं, महाकालेश्वर हैं। ठीक है, एंड ये स्वयंभू है, मतलब सेल्फ ओरिजिनेटेड है, सेल्फ मैनिफेस्टेड है। जबकि जो बाकी ज्योतिर्लिंगास हैं उनको रिचुअली इस्टेब्लिश किया गया, उनको खुद इस्टेब्लिश किया गया है, बट ये जो था ये स्वयंभू था, खुद इस्टेब्लिश होने वाला था। एंड ऑल्सो इसमें यहाँ पे एक भस्म आरती होती है महाकालेश्वर टेम्पल में। देखो महाकालेश्वर जो है वो डेथ से एसोसिएटेड है, शिवा को जो गॉड ऑफ डेथ रूप है वो दिखाया गया है। ठीक है, डांस ऑफ ब्लिस को रिप्रेजेंट करता है। भस्म आरती होती है यहाँ पे, मतलब कि एशेस जो हैं वो ऑफर की जाती हैं प्रेयर्स में, एंड ये आरती जो है उसको वुमेन विटनेस नहीं कर सकती। ये सब चीज़ें हैं। देन यहाँ पे अगर हम आते हैं इनके फीचर्स अगर हम देखें तो उज्जैन सबसे पहले रिवर शिप्रा पे है। क्वेश्चन बन सकता है किस रिवर पे ये जो है बना हुआ है, शिप्रा पे है उज्जैन। एंड इसके फीचर्स क्या हैं, ये है महाकालेश्वर टेम्पल, ये 3 स्टोरीड टेम्पल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे लोएस्ट लेवल पे महाकालेश्वर जो है उनके लिंगम्स हैं। देन मिडल लेवल पे ओमकारेश्वर के एंड अपर लेवल पे नागा चंद्रेश्वर के, तीनों ही शिवा के रूप हैं। ठीक है, लॉर्ड शिवा के रूप हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर एंड नागचंद्रेश्वर। देन ये महाकाल जो है शिवा लॉर्ड ऑफ टाइम एंड डेथ उनको डिपिक्ट करते हैं। एंड एक कुंड है, मतलब वाटर टैंक है, कुंड है, कोटि तीर्थ, वो वहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, कोटि तीर्थ। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो काफ़ी लेंदी था ये, इसको एक बार ना पूरा समराइज कर देते हैं ताकि थोड़ा दिमाग में बैठ जाए कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा। तो महाकालेश्वर जो है कहाँ पे है, उज्जैन में है, महाराष्ट्र में है। शिवा को डिपिक्ट करते हैं, शिवा का जो आनंद तांडव स्वरूप है उसको डिपिक्ट करते हैं। महाकाल लोक करके इस पर एक मेगा कॉरिडोर प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। किन्होंने ये बनाया था, तो ये बनाया था प्रजापति ब्रह्मा ने एज पर पुराणास, लेकिन बाद में इनको प्रिंस कुमार सेना जो कि प्रद्योता डायनेस्टी के थे उन्होंने इनको बनाया था। ठीक है, फिर जो कालिदास हैं उन्होंने भी अपनी बुक रघुवंश में इनको मेंशन करा हुआ है। देन यहाँ पे ये एक इम्पॉर्टेंट ज्योतिर्लिंग है, ओनली ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ को फेस करता है। ठीक है, एंड बस यही चीज़ें थी। यहाँ पे भस्म आरती होती है। देन यहाँ पे अगर आप देखें कुछ फेमस स्कॉलर्स हैं उज्जैन के, तो वो देखते हैं हम। तो पहले देखिए कि उज्जैन जो है वन ऑफ द प्राइमरी सेंटर्स ऑफ लर्निंग था हिंदू स्क्रिप्चर्स का, इसको अवंतिका भी कहते हैं। ठीक है, एंड कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स जो हैं एसोसिएटेड विद उज्जैन, ब्रह्मगुप्ता हैं, भास्कराचार्य हैं, कालिदास हैं, वाराह मिहिरा हैं, देन भानभट्टा, राजशेखरा, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य। ठीक है, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देन महाराजा जय सिंह, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट, ये याद रखना है। महाराजा जय सिंह सेकेंड जो है उन्होंने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी उज्जैन में 18th सेंचुरी में, जिसको वेदशाला बोलते हैं, जंतर मंतर। तो जंतर मंतर अगर पूछा जाए उज्जैन में है। ठीक है, किसने बनवाई थी, क्या है, तो एक ऑब्जर्वेटरी है, महाराजा जय सिंह सेकेंड ने बनवाई थी। इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब हम आते हैं कि ज्योतिर्लिंगा जो है इंडिया में 12 वो कहाँ कहाँ पे है। तो सबसे पहले हम वेस्ट की बात करते हैं। तो वेस्ट में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग्स हैं। ठीक है, ये महाकालेश्वर जो अभी हमने पढ़ा उज्जैन में है, एंड ओमकारेश्वर, ये भी किसके एसोसिएटेड है, लॉर्ड शिवा से एसोसिएटेड है, ये शिवपुरी में है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं गुजरात में, तो गुजरात में 2 हैं, नागेश्वर हैं और सोमनाथ हैं, सोमनाथ एंड नागेश्वर।
देन महाराष्ट्र में भी 2 हैं, भीमा शंकर एंड त्र्यंबकेश्वर। एंड एक कृष्णेश्वर जो है ये भी महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में 3 हो गए, त्र्यंबकेश्वर, भीमा शंकर एंड कृष्णेश्वर। ठीक है। देन मल्लिकार्जुन जो है ये आंध्र प्रदेश में है एंड रामेश्वर जो है ये तमिलनाडु में है। काशी विश्वनाथ जो है वाराणसी यूपी में है एंड वैद्यनाथ जो है ये देवगढ़ झारखंड में है। वैद्यनाथ इज इन झारखंड। और केदारनाथ जो है वो उत्तराखंड में है। इसको एक बार दोबारा आप देखेंगे तो ये याद हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं यूनेस्को का टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टेंटेटिव लिस्ट क्या होती है वो हमने देख लिया ऑलरेडी। तो गुजरात का जो वादनगर टाउन है, देन सन टेम्पल जो है मोधेरा का गुजरात में, एंड उन्नाकोटी त्रिपुरा में रॉक कट स्कल्पचर्स हैं, तो उनको टेंटेटिव लिस्ट में रखा गया है। उन्नाकोटी कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। सन टेम्पल मोधेरा कहाँ पे है? गुजरात में है। एंड गुजरात में एक वादनगर टाउन भी है। इंडिया में अभी टोटल इंडिया की 52 साइट्स हैं जो कि यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में है। ये होती क्या है? इट इज़ एन इन्वेंट्री ऑफ दोज प्रॉपर्टीज़ जो कि हर एक पार्टी चाहती है कि इसको कंसीडर किया जाए नॉमिनेशन के लिए। यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट। अब ये इनकी डिटेल्स सी हैं। वादनगर टाउन जो है ये एक मर्चेंटाइल सेटलमेंट है। ठीक है। महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। महसाना जो है ये होम टाउन भी है पीएम नरेंद्र मोदी का। यहाँ पे ये एक मर्चेंटाइल सेटलमेंट है ये वादनगर टाउन। एंड यहाँ पे एक शर्मिष्ठा लेक भी है। ठीक है। और 2 इम्पॉर्टेंट एंशियंट ट्रेड रूट्स जो हैं वो इस जगह पे वादनगर में 2 एंशियंट ट्रेड रूट्स जो हैं दे क्रॉस ईच अदर। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट में बन सकता है। ठीक है। तो उसमें से जो एक ट्रेड रूट है वो सेंट्रल इंडिया को, ये सेंट्रल इंडिया है, एक सेकेंड, मतलब मैप में पूरा नहीं बना रही, इस तरीके से बना रही हूँ। तो सेंट्रल इंडिया जो है यहाँ पे सिंध से होते हुए नॉर्थ वेस्ट के रीजन से ज्वाइन करता है, और दूसरा जो है वो जो गुजरात के पोर्ट टाउन से उनको कनेक्ट करता है नॉर्थ इंडिया के साथ में। ठीक है। तो इस तरीके से है। एंड ऑल्सो यहाँ पे सेंटर ऑफ स्टडी, सेंटर ऑफ इंडस्ट्रीज है ये शेल्स और बीड्स की। और ह्यून सैंग जो है उनके ट्रैवल लॉग में इसको मेंशन करा हुआ है। सन टेम्पल एट मोधेरा की अगर हम बात करें, रिवर याद रखनी है, पुष्पवती रिवर के लेफ्ट बैंक पे है ये। फाइन। पुष्पवती रिवर, मोधेरा सन टेम्पल। ये भी महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, दोनों ही महसाना डिस्ट्रिक्ट में है, वाधवाना भी और ये भी। ठीक है। वादनगर एंड दिस मोधेरा। एंड ये सोलंकी डायनेस्टी जो है इन्होंने बनाया था, मारू गुर्जरा स्टाइल में है, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं तो ये थोड़ा जल्दी करेंगे। एंड इनको किंग, जो चालुक्यन किंग है भीमदेव वन, उन्होंने बनवाया था। फाइन। चालुक्यन किंग भीमदेव वन, गुजरात में बना है ये। एंड अर्लीस्ट जो दिलवरा टेम्पल्स और रानी की वाव जो हैं, जो कि क्वीन उदयमती जो है उन्होंने बनवाए हैं, वो भी उन्हीं के रिजीम पे बने थे। भीमदेव वन के टाइम पे ही दिलवरा टेम्पल्स बने हैं, रानी की वाव बनी है, एंड मोधेरा सन टेम्पल जो है वो बना है। देन यहाँ पे ये है गद मंडप है, देन गर्भगृह है, ये सब में होता है। असेंबली हॉल है, मंडप वगैरह हैं, सैक्रेड पूल है जिनको रामकुंड कहते हैं। एंड ये ब्राइट येलो सैंडस्टोन में बना है। देखो मोधेरा सन टेम्पल जो है, कोणार्क सन टेम्पल हमने पढ़ा था, ये ब्लैक सैंडस्टोन में बना था वो। ठीक है। इसलिए इसको ब्लैक पगोड़ा बोलते थे, ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। मोधेरा सन टेम्पल जो है ये येलो सैंडस्टोन का बना है, याद रखना है। ठीक है। ये इस तरीके का है कुछ, और येलो सैंडस्टोन का ये बना हुआ है। क्वीन उदयमती ने दिलवरा टेम्पल से और रानी की वाव बनवाया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। किन के टाइम पे था ये? चालुक्यन किंग भीमदेव वन के टाइम पे। अब याद क्या करना है, यहाँ पे एक चीज़ है कि इट इज़ डिजाइंड इन सच अ वे दैट ड्यूरिंग एवरी इक्विनॉक्स, जो फर्स्ट रे होती है राइजिंग सन की, वो हमेशा ये सन गॉड का जो टेम्पल है उनके हेड पे पड़ता है। ठीक है। हेड पे जो डायमंड रखा हुआ है उस पर पड़ती है। जो भी सूर्य की पहली किरण होती है स्टार्टिंग की इक्विनॉक्स की, तो वो इस पे पड़ती है। तो ये सब था। नेक्स्ट इज उन्नाकोटी का बताया हुआ है, उन्नाकोटी त्रिपुरा, वहाँ पे रॉककट स्कल्पचर, रॉककट आर्किटेक्चर है। तो उन्नाकोटी का मतलब होता है 1 लेस देन करोड़, तो करोड़ से बस 1 कम। शिवा वर्शिप होती है यहाँ पे। ठीक है। और जो फेमस फिगर्स और स्कल्पचर्स हैं उन्नाकोटी में वो है, जैसे एक तो उन्नाकोटीश्वर काल भैरव है, गंगाधर है, देन बोधिसत्वास की है, चतुर्मुखलिंगा है। और उन्नाकोटी जो है यहाँ पे अशोक अष्टमी जो है ये भी होती है, अशोक अष्टमी मेला। तो ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। नेक्स्ट आता है अनंगताल लेक। तो ये है अनंगताल लेक। ठीक है। कहाँ पे ये अनंगताल लेक? तो याद रखना है आपने, ये दिल्ली में है। अनंगताल लेक जो है दिल्ली में है। ठीक है। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस इसको बना दिया गया है।
अमासर एक्ट के अंडर। एंड ये जो साउथ दिल्ली है, मतलब दिल्ली में है, साउथ दिल्ली जो है वहाँ पे कुतुब कम्प्लेक्स भी है, जोग माया टेम्पल भी है एक। तो जोग माया टेम्पल के नॉर्थ में है ये, जैसे जोग माया टेम्पल, इसके नॉर्थ में है अनंगताल लेक एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ कुतुब कम्प्लेक्स के है। तो बस इतना याद रखना है कि दिल्ली में है, बाकी तो सब ऐसे ही है। मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है दिल्ली में, और क्या क्या है तो कुतुब कम्प्लेक्स है, जोग माया टेम्पल है, और ये अनंगपाल सेकेंड जो है उन ऑफ तोमार डायनेस्टी उन्होंने बनवाया है। तोमार डायनेस्टी कहाँ था? दिल्ली में था। इन्हीं के नाम पे अनंगताल लेक इसका नाम पड़ा हुआ है। देन तोमार डायनेस्टी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक तो अनंगपाल तोमार रूलर थे, ठीक है, जिन्होंने इस्टेब्लिश करा था दिल्ली को। एक पृथ्वीराज चौहान जो है वो भी तोमार डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने बैटल ऑफ तराइन जो है, 2 बैटल ऑफ तराइन जो है वो लड़ी थी विद मोहम्मद घोरी। कैपिटल बहुत बार चेंज की गई है, पहले अनंतपुर में थी, फिर बाद में दिल्ली में कन्वर्ट जो है वो चेंज कर दी गई, ट्रांसफ़र कर दी गई। देन अनंगपाल जो है, अनंगपाल तोमार सेकेंड, इन्होंने लाल कोट भी बनवाया था, ठीक है, जिसको बाद में जो पृथ्वीराज चौहान किला राय पिथौरा बनाते हैं उसमें मर्ज कर देते हैं, ठीक है। किला राय पिथौरा कौन बनाते हैं? पृथ्वीराज चौहान। कहाँ बनाते हैं? दिल्ली में बनाते हैं, ठीक है। और लाल कोट जो है वो अनंग तोमाल सेकेंड ने बनाया था, बाद में इसमें मर्ज कर दिया था। मेहरौली आयरन पिलर जो है वो भी लाया था उदयगिरी से, ठीक है। और एक सूरज कुंड लेक है यहाँ पे, जो कि सूरजपाल किंग है उन्होंने बनाया था। देन जो पृथ्वीराज चौहान है उनको बैटल ऑफ तराइन में मोहम्मद गौरी ने हरा दिया था। उसके बाद से दिल्ली सल्तनत जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम मानगढ़ हिल्लॉक एंड मानगढ़ मसाकर की बात करते हैं तो ये राजस्थान में होता है। मानगढ़ जो है राजस्थान में है, ठीक है। और उनके जो चीफ मिनिस्टर हैं वो चाहते हैं कि जो नेशनल मॉन्यूमेंट स्टेटस है वो दे दिया जाए मानगढ़ धाम को, ठीक है, जो कि बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में है। तो अभी मानगढ़ मैसाकर जो है वो पढ़ने से पहले गोविंद गुरु जो है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक रेवोल्यूशनरी लीडर थे ट्राइबल्स के, ठीक है। राजस्थान, गुजरात, मालवा जो मध्य प्रदेश का है, वहाँ पे इन्होंने इम्पॉर्टेंट ट्राइबल फाइट्स जो है वो की थी। देन इन्होंने जो ट्राइबल्स हैं, भील एंड गरासिया ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनको यूनाइट किया था एंड भगत मूवमेंट स्टार्ट किया था 1908 में, ठीक है। 1908 का पीरियड याद करो। 1907 क्या हुआ था? सूरत स्प्लिट हुआ था, याद है? तो सूरत स्प्लिट जब हुआ था उसके 1 साल के बाद का ये है टाइम, ठीक है। तो भगत मूवमेंट याद रखना है। इन्होंने इस मूवमेंट में कहा था कि वेजिटेरियनिज्म हमको अपनाना है, एल्कोहल वगैरह से को एब्सटेन कर देना है। देन बॉन्डेड लेबर नहीं हम मानेंगे, अपने राइट्स के लिए लड़ेंगे, बाइकआउट करेंगे फॉरेन गुड्स को, फोर्स्ड लेबर ख़त्म करेंगे, एजुकेट करेंगे गर्ल्स को, म्यूचुअल डिस्प्यूट्स को हम ट्राइबल्स के अमंग ही रिजॉल्व करेंगे इंस्टेड ऑफ टेकिंग देम टू कोर्ट्स। तो ये सब चीज़ें थी। नेक्स्ट आता है मानगढ़ मैसाकर। तो वही यही जब इस तरीके से प्रोटेस्ट वगैरह किए जा रहे थे अंडर गुरु गोविंद, ठीक है, यहाँ देखिए, सॉरी मतलब गोविंद गुरु जो है, इनके अंडर ये सब जब हो रहा था तो 1913 में कुछ भील्स जो थे उन्हें रिवॉल्ट कर दिया था अगेंस्ट ब्रिटिश रूल अंडर द लीडरशिप ऑफ गोविंद गुरु, जो कि एक सोशल रिफॉर्मर थे। एंड पुंजा जो है ये भी एक लीडर एसोसिएटेड थे। तो इसी के टाइम में ब्रिटिशर्स जो है इन्होंने ये मैसाकर जो है वो किया था। तो इसको मिनी जलियांवाला बाग मैसाकर भी बोलते हैं। अब नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेरेशन। देखो, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है डिक्लेयर करने से पहले कुछ क्राइटेरिया मीट करना होता है, जैसे कि वो 100 ईयर्स से ओल्ड होना चाहिए, ठीक है। इट शुड नॉट बी लेस देन 100 ईयर्स ओल्ड। तो कम से कम 100 साल पुराना तो होना ही चाहिए। कुछ स्पेशल हिस्टोरिकल या आर्कियोलॉजिकल आर्टिस्टिक इंटरेस्ट होना चाहिए। एंड जो पब्लिक है उसको कोई ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ पे। नेक्स्ट चलते हैं, जो नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी है, जो हमने देखा था कि 2010 में अमासर एक्ट को अमेंड करके इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया गया था, मतलब बनाया था ये अथॉरिटी। इन्होंने 2 साइड्स को कहा है कि इसको नेशनल इंपॉर्टेंस का बना दो। दोनों ही अम्बेडकर जी से एसोसिएटेड है। फर्स्ट जहाँ पे अम्बेडकर जी ने एक रिजॉल्व किया था कि हम अनटचेबिलिटी को हटा देंगे, एरेडिकेट कर देंगे, वो था संकल्प भूमि बनियान ट्री कैंपस वडोदरा में, गुजरात में, ठीक है। तो संकल्प लिया था उन्होंने कि हम अनटचेबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। एंड सेकेंड जो उनका, जहाँ पर उन्हें प्राइमरी एजुकेशन रिसीव की थी, सातारा में, महाराष्ट्र में, प्रताप राव भोंसले हाई स्कूल, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का स्टेटस जो है वो रेकमेंड किया गया है। नेक्स्ट इज प्रसाद स्कीम। तो प्रसाद स्कीम क्या है?
नेशनल मिशन ऑन पिलग्रिमेज रेजुविनेशन, मतलब पिलग्रिमेज रेजुविनेशन करना है, लोग आए उस जो है प्लेस को देखने के लिए, उस पिलग्रिम प्लेस को देखने के लिए, उसके लिए। एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, प्रसाद स्कीम। पी में क्या है, पिलग्रिमेज रेजुविनेशन। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये। तो पिलग्रिमेज डेस्टिनेशन जो हैं उनको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट करना है उनका, ताकि रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस जो है वो कम्प्लीटली प्रोवाइड किया जा सके। एंड यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है उनकी भी हेल्प देंगे, CSR फंडिंग करी जाएगी, ये सब। अभी ये श्रीशैलम टेम्पल जो है आंध्र प्रदेश में, तो इसको डेवलप किया जा रहा है प्रसाद स्कीम के अंडर। और तेलंगाना में जो है वो 2 साइट्स हैं, एक तो रामप्पा टेम्पल, रुद्रेश्वर टेम्पल जो यूनेस्को साइट भी बन चुकी है, और एक भद्राचलम। ठीक है, बस याद रखनी है आपको क्या क्या है ये साइट्स। अगर हम प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं, जैसे श्रीशैलम टेम्पल है कर्नूल आंध्र प्रदेश, इट इज़ डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। तो जो श्रीशैलम टेम्पल है, श्रीशैलम टेम्पल, श्रीशैलम जो है ये कहाँ पे है, शिवा जो है उनको डेडिकेटेड है। ठीक है, श्रीशैलम शिवा को डेडिकेटेड है। उनके जो मल्लिकार्जुन स्वामी जो रूप है उनको डेडिकेटेड है। एंड गॉडेस पार्वती के जो ब्रह्मारंभा जो है ब्रह्मारंभा देवी, उनको डेडिकेटेड है ये। इक्ष्वाकुस ने इनको पैट्रोनाइज किया था, हमने पढ़ा था ना, सातवाहनास आए थे, स्टार्टिंग में पढ़ा था हमने। सातवाहना से साउथ में, देन इक्ष्वाकुस आते हैं, वकातिकास आते हैं। तो इक्ष्वाकुस जो है इन्होंने इनको पैट्रोनाइज किया होता है, ये भी साउथ में होते हैं। एंड इनकी गोल्डन एज आती है रेडी किंग्स के अंदर। देन चालुक्यास का कातियास विजयनगर एम्पायर, इन्होंने भी कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन करी थी। देन श्रीशैलम जो है, इसमें ये भी एक ज्योतिर्लिंगा है, हमने ऊपर पढ़ा था। श्रीशैलम जो है मैप में था, यहाँ पे ज्योतिर्लिंगा है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट महाशक्ति पीठ भी है। ठीक है, तो 18 महाशक्ति पीठ हैं जो कि जो गॉडेस पार्वती है उनसे एसोसिएटेड है। तो उसमें से एक ये भी है, श्रीशैलम टेम्पल। ठीक है, ये ज्योतिर्लिंगा भी है और पार्वती जी से भी एसोसिएटेड है। नेक्स्ट, ये नल्लामला हिल्स जो है आंध्र प्रदेश में, उनके टॉप पे बना हुआ है, कृष्णा रिवर के बैंक पे है। अच्छा, आप मुझे बताएं, चन्नाकेस्वा टेम्पल, चन्नाकेस्वा टेम्पल जो है, जो हमने होयसाला में पढ़ा था, वो कौन सी रिवर के ट्रिब्यूटरी पे है। एंड केशव टेम्पल जो है वो भी बताइए। तो ये जो है, तो श्रीशैलम टेम्पल जो है ये कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी पे है। एंड ये एक पैदल पेट्रा स्थलम जो है, पैदल पेट्रा स्थलम जो है, जो तमिल तेवराम हाइम्स में ग्लोरीफाई करा है, उनको वो भी एक क्लासीफाई करा है। मतलब ये एक महाशक्ति पीठ भी है, ज्योतिर्लिंगा भी है, एंड पैदल पेट्रा स्थालम भी है। ठीक है, ये क्या है, ये एसोसिएटेड है तेवराम के साथ। अब आपने मेडाइवल हिस्ट्री में पढ़ा होगा, भक्ति मूवमेंट जब हम पढ़ते हैं तो नयनार्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि लॉर्ड शिवा के भक्त होते हैं। एंड अलवर्स के बारे में पढ़ते हैं जो कि वैष्णविज्म के फॉलोअर होते हैं। ठीक है, जो नयनार्स है उनकी कंपाइलेशन है, उनके जो भी हाइम्स हैं उनकी कंपाइलेशन है तेवराम। ठीक है, ये वही तेवराम की बात चल रही है। और जो अलवर्स होते हैं उनकी दिव्य प्रबंधम करके होती है बुक। दिव्य वादना जो है वो बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है। और अलवर्स से एसोसिएटेड कौन सी बुक है, कौन सी कंपाइलेशन है, दिव्य प्रबंधम। ठीक है, ये देख लेना आप, ये सब चीज़ें। तो रामप्पा टेम्पल की अगर हम बात करते हैं, इनको रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है। ठीक है, रुद्रेश्वर टेम्पल मतलब कि रुद्रदेव, रुद्र रूप इनका होता है लॉर्ड शिवा का। ठीक है, रामप्पा टेम्पल भी इसी को कहा जाता है। एंड ये जो नाम है रामप्पा, तो ये जो टेम्पल जैसे बनाया है स्कल्पचर जो है, तो उनके नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड रामलिंगेश्वर स्वामी जो है उनको डेडिकेटेड है ये। ककातिया पीरियड के टाइम पे ये टेम्पल बनाया गया था। जो श्रीशैलम टेम्पल था वो किन के टाइम पे बना हुआ था, अभी जैसे हमने देखा इनको पैट्रोनेज था इक्ष्वाकुस का। ठीक है, इक्ष्वाकुस का, रेडी किंग्स ने ये भी एसोसिएटेड है। यहाँ पे क्या है, ककातिया पीरियड के टाइम पे बना था। ठीक है, तेलंगाना में ककातिया पीरियड के टाइम पे ये बना था। और किंग का नाम था रुद्रदेव एंड रेचल रुद्रा, तो इनके अंडर ये बना था, रामप्पा ने बनाया था। देन सैंडस्टोन टेम्पल है ये, ग्रेनाइट और डोलराइट की पिलर्स बनाए हुए हैं। देन यूनेस्को साइट भी है, और इसी को 1000 पिलर टेम्पल कहते हैं। ठीक है, याद रखना है अगर पूछा जाता है 1000 पिलर टेम्पल जो है वो कौन सा है, तो रामप्पा टेम्पल है या रुद्रेश्वर टेम्पल है तेलंगाना में। नेक्स्ट चलते हैं भद्राचलम टेम्पल। तो हमने देखा ना तेलंगाना के ये 2 थे, भद्राचलम है रामप्पा। भद्राचलम टेम्पल को श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम भी बोलते हैं। ठीक है, बहुत लंबा नाम है, श्री सीता रामचंद्र स्वामीवरी देवस्थानम या भद्राचलम बोलते हैं। ठीक है, ये लॉर्ड राम को डेडिकेटेड है। रामचंद्र लिखा है ना, रामचंद्र, श्री सीता रामचंद्र। ठीक है,
सीता रामचंद्र मतलब राम जी जो है उनसे एसोसिएटेड है ये। एंड भद्राचलम, भद्राचलम याद रखना है, लॉर्ड रामा से एसोसिएटेड है, ये शिवा से एसोसिएटेड नहीं है। तो ये कंस्ट्रक्ट किया गया था या रिकंस्ट्रक्ट किया गया था बाय कंचला गोपन्ना, ठीक है। इनको भद्राचला रामदासु भी बोलते हैं, जो कि एक रेवेन्यू ऑफिसर थे। किनके रेन में ये हुआ था? अब्दुल कुतुब शाह, जो कि सुल्तान ऑफ गोलकोंडा रहे हैं। हमने पीछे कुतुब शाही डायनेस्टी पढ़ी थी, उसमें एक अब्दुल कुतुब शाह भी आते हैं, उनके टाइम पे ये बनाया गया था, ठीक है। भद्राचलम तेलंगाना में, तेलंगाना में कौन थे हमको पता है, कुतुब शाही डायनेस्टी थी, तो उन्होंने ये बनवाया था। और ये गोदावरी रिवर के बैंक पे है, ठीक है, गोदावरी रिवर के बैंक पे है। और इट इज़ क्लोज टू पर्नासाला विलेज, जो कि दंडकारण्य फॉरेस्ट के पास है, जहाँ से माता सीता जो है उनकी अबडक्शन हुई थी बाय रावण। तो ये याद रखना है। ये भद्राचलम जो है भद्राचलम टेम्पल, तो ये एसोसिएटेड है विद अ प्लेस कॉल्ड पर्नासाला विलेज, दंडकारण्य फॉरेस्ट में, जहाँ से माता सीता जो है उनकी अबडक्शन हुई थी। तो ये काफ़ी फैक्ट्स थे, इनको 2-3 बार रिवाइज करेंगे वीडियो को तो तब याद होगा। नेक्स्ट इज अंकोर वाट टेम्पल, जो कि कंबोडिया में है। बहुत प्यारा टेम्पल है ये भी, देखो अंकोर वाट टेम्पल, ये कंबोडिया में है। अंकोर वाट इसको भी, इनका मीनिंग होता है सिटी ऑफ टेम्पल्स। एंड ये जो टेम्पल है ये बनाया गया था बाय सूर्यवर्मन सेकेंड, सूर्यवर्मन सेकेंड ने बनवाया था। एंड पहले ये हिंदू गॉड्स को डेडिकेटेड था, बाद में बुद्धिस्ट टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया था। एंड ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस स्ट्रक्चर है, ठीक है, बुद्धिस्ट टेम्पल है ये। अम्बेडकर सर्किट की अगर हम बात करें तो अम्बेडकर सर्किट जो है वो एरिया क्या कवर करता है, देखिए। सबसे पहले जो अम्बेडकर जी का बर्थ प्लेस है मध्य प्रदेश में महाऊ करके है। बुद्धिज़्म में जब वो कन्वर्ट हुए थे महाराष्ट्र के नागपुर में, एंड जहाँ पे वो अपने लास्ट ईयर्स में रहे थे दिल्ली रेजिडेंस, एंड जहाँ पे उनकी बॉडी को क्रीमेट किया गया था महाराष्ट्र के ददार में। ये पूरा जो एरिया है ये अम्बेडकर सर्किट बनाता है, ठीक है। मतलब ये अगर आप इंडिया देखेंगे इस तरीके से, यहाँ पे समझ लो मध्य प्रदेश है, यहाँ से जाके मऊ है जहाँ पे उनका बर्थ प्लेस था, देन महाराष्ट्र के नागपुर में जाते हैं, फिर दिल्ली में जाते हैं, फिर दोबारा महाराष्ट्र के दादर में आते हैं, इस तरीके से। सो यहाँ पे अपना आर्किटेक्चर, पेंटिंग, साइट्स सब खत्म होता है। अभी हम यही सेम चीज़ जो है वो हम अपडेटेड पीटी से भी कर लेते हैं, एंड देन विल मूव ऑन टू पर्सनालिटीज पार्ट। विजन का अगर हम अपडेटेड क्लासरूम मटेरियल पे चलते हैं तो यहाँ पे ये है कल्चर पार्ट। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आर्किटेक्चर में फर्स्ट फैक्ट क्या है, किसके बारे में है? दिस इज चराइदियो मैदाम्स। चराइदियो मैदाम्स क्या है? ये अहोम के टाइम के बरियल माउंट्स थे, ठीक है। चराइदियो मैदाम्स अगर न्यूज़ में अगर पेपर में आते हैं, पूछे जाते हैं, तो आपने लिखना है अहोम बरियल माउंट्स हैं ये, ठीक है। अहोम में है तो असम में होगा ये। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि इंडिया ने कहा है कि हम नॉमिनेट करेंगे इसको, इस प्लेस को, फॉर द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फॉर द ईयर 2023। अब ये क्या है, यहाँ पे ये जो माउंट्स होते हैं, बरियल माउंट्स होते हैं, यहाँ पे रिमेन्स ऑफ रॉयल्टी ऑफ अहोम डायनेस्टी जो है वो मिलते हैं आपको। एंड ये पटकाई रेंज जो है असम में, वहाँ पे है। कॉमनली इसको कहते हैं पिरामिड्स ऑफ असम। अगर आप इन्फॉर्मेशन देखें तो एक कैनोनिकल टेक्स्ट है अहोम्स का, चांगरुंग फुकान। तो अगर ये भी पूछा जाता है चांगरुंग फुकान जो है क्या चीज़ है, चांगरुंग फुकान, तो ये एक टेक्स्ट है अहोम्स का, ठीक है। इसी में इनका मेंशन करा हुआ है। पिरामिड्स ऑफ असम बोलते हैं, पटकाई रेंज पे है। रिमेन्स ऑफ रॉयल्टी यहाँ पे मिलते हैं। चराइदियो मैदान थे ये अहोम बरियल माउंट्स, ठीक है। ये आप फिगर देख सकते हैं इसकी, ये है माउंट्स, ठीक है। बात करते हैं इजिप्शियन पिरामिड्स की। सो ये भी फनररी टूम्स होते थे, बस इसमें टर्म देख लो। किंग्स जो इनको फारवास बोलते थे। मड ब्रिक लाइक बेंच लाइक स्ट्रक्चर थे, उनको मस्तबाज बोलते थे, ठीक है, मस्तबाज एंड फारवास। नेक्स्ट हम चलते हैं। देखो पहले जो है मैदान जो है उनमें वुड जो है वो एक प्राइमरी मटेरियल होता था। 18th सेंचुरी ऑनवर्ड्स जो है वो स्टोन और बर्न्ट ब्रिक्स जो है वो यूज़ होना स्टार्ट हो गए। नेक्स्ट आते हैं समेत शिखर एंड शत्रुंजय हिल्स। तो ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में ही कि जैन के होली प्लेसेस हैं ये, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं समाध शिखर, जो कि ये परसनाथ हिल इन झारखंड में है। शत्रुंजय हिल्स की अगर हम बात करें तो ये गुजरात में है, गुजरात के पलीताना में है, ठीक है। तो याद कैसे करना है इसको, शत्रुंजय में है जे, गुजरात में भी है जे, ठीक है। शत्रुंजय में जे है और गुजरात में भी जय है, वैसे याद करना है। पालीताना में है ये।
अगर हम समेत शिखर की बात करते हैं तो समेत शिखर, शिखर में KH है, झारखंड में भी KH है, शिखर में KHAR है, झारखंड में KHAND है, ऐसा कुछ लिंक कर लो, ठीक है। शिखर, समेत शिखर झारखंड में है, परसनाथ हिल पे है, फाइन। अगर परसनाथ आप देखें तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है झारखंड की, ठीक है, और ये जैन कम्युनिटी के लिए बहुत ही स्पेशल प्लेस है, ये हॉली प्लेस है। गुजरात में अगर हम देखें तो ये कुछ प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है, दोनों साइड पे ही। क्यों हो रहे थे? बिकॉज गुजरात में जो है वो आदिनाथ दादा जो है इनके पागला है, मीन्स एक मार्बल का कार्विंग की गई है उनके फीट की। तो लॉर्ड आदिनाथ जो थे फर्स्ट जैन तीर्थंकरा थे, उनके फीट को जो है वो कार्व किया गया था मार्बल से, उसको कहते हैं आदिनाथ दादा पागला, ठीक है। तो इनको जो है इनको वैंडलाइज करने की बात चल रही थी, तो इसीलिए यहाँ पे किस लिए प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे। एंड शत्रुंजय हिल में क्यों प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे? बिकॉज इलीगल कमर्शलाइजेशन, माइनिंग, ये सब हो रहा था वहाँ पे। अब अगर हम बात करते हैं समाज शिखर की, अच्छा उससे पहले आप यहाँ पे देखिए परशनाथ हिल, जो कि समाज शिखर जो हमने पढ़ा परशनाथ हिल पे है, वहाँ पे संथाल जो है वो खुद के क्लेम जो है वो बताते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट जो है उन्होंने सेल ऑफ लीकर एंड नॉन वेजिटेरियन फूड जो है वो बैन कर दिया था विद इन 10 किलोमीटर रेडियस ऑफ परसनाथ हिल। इस चीज़ को अपोज किया था संथाल्स ने। संथाल्स जो है लार्जेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है झारखंड की, क्योंकि वो कहते हैं कि परसनाथ हिल जो है वो उनका मारंग बुरु है। मारंग बुरु मतलब उनका हिल डीटी है, एंड अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उनके रिलीजियस रिचुअल्स को अफेक्ट करते हैं, मतलब अगर वो बैन वैन कर देते हैं ये सेल ऑफ लिकर वगैरह को। और ये केस जो है ये प्राइवेट काउंसिल में हियर किया गया था, और ये संथाल ट्राइब के फेवर में इनका रूलिंग आई थी, तो इसीलिए ये एक्सप्रेस कर रहे थे अपने कंसर्न्स जैन कम्युनिटी, ठीक है। अब बात करते हैं समाज शिखर की थोड़ा डिटेल में। तो इनको, ये जो प्लेस है इसको सिद्ध क्षेत्र भी बोलते हैं या तीर्थराज भी बोलते हैं, विच मीन्स किंग ऑफ पिलग्रिमेजेस, ठीक है। तीर्थराज या सिद्ध क्षेत्र बोलते हैं। एंड ये परसनाथ हिल में एसोसिएटेड है, मतलब वहाँ पे लोकेटेड है ये। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर 23rd जैन तीर्थंकारा पार्श्वनाथ, ठीक है। पार्श्वनाथ के नाम पे जो है ये पार्श्वनाथ हिल जो है इनका नाम रखा है। और हमने देखा जो गुजरात में जो था शत्रुंजय हिल्स जो है वो आदिनाथ दादा पागला मतलब फर्स्ट जैन तीर्थंकरा से एसोसिएटेड है, और जो समाज शिखर है पार्श्वनाथ हिल है वो 23rd जैन तीर्थंकरा से एसोसिएटेड है। इट इज़ बिलीव दैट 20 आउट ऑफ 24 जैन तीर्थंकारास उन्होंने इसी शिखर पे जो है वो साल्वेशन अटेन की थी, एक्सेप्ट ऋषभ देव एंड महावीरा, लॉर्ड महावीरा और ऋषभ देव, इन्होंने वहाँ पे नहीं की थी अटेन, लेकिन बाकी जो 20 तीर्थंकरा थे उन्होंने इसी समाज शिखर पे ही अटेन किया था साल्वेशन। ऋषभ देव जो है ये आदिनाथ जो है फर्स्ट तीर्थंकरा, उन्हीं का एक और नाम है, ठीक है। ऋषभ देव जो है फर्स्ट तीर्थंकरा है, इन्हीं को आदिनाथ भी कहते थे। एंड इन्होंने यहाँ पे क्यों नहीं अटेन की थी? क्योंकि इनका तो गुजरात में जो है वो है शत्रुंजय हिल्स में, ठीक है, वो याद करना है आपको। नेक्स्ट तीर्थंकरा का मतलब होता है फुल मून, मतलब जिनको केवल ज्ञान मिल गया हो। एंड तीर्थंकरा इज नॉट इनकारनेशन ऑफ गॉड। देन तीर्थंकरा जो है इनको सारे ही वर्शिप करते हैं, दिगंबरा एंड श्वेतांबर दोनों। एंड शिखर जी जो है शिखर जी मतलब ये जो समाज शिखर जी हैं, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ श्वेतांबर पंच तीर्थ। तो श्वेतांबर के 5 तीर्थ होते हैं, 5 प्रिंसिपल पिलग्रिमेज साइंस हैं, उसमें से ये समाज शिखर इज वन ऑफ द पार्ट, ठीक है। और बाकी 4 जो हैं पंच, तो अष्टपाद है, गिरनार है, दिलवरा है एंड शत्रुंजय है। दिलवरा कहाँ पे है? दिलवरा है माउंट आबू राजस्थान में, गिरनार है गुजरात में, अष्टपाद जो है ये आप देखेंगे आगे चाइना में है, शत्रुंजय है गुजरात में, ठीक है। कहते हैं शत्रुंजय हिल्स की, जो कि सिचुएटेड एट पालीताना इन भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज पुंडरिक गिरी, ठीक है। ये पुंडरिका के नाम पे है, जो कि ग्रैंडसन थे आदिनाथ के। आदिनाथ कौन थे? फर्स्ट जैन तीर्थंकरा थे, ठीक है। पार्श्वनाथ कौन थे? 23rd जैन तीर्थंकरा थे। ऋषभ देव जो है वो कौन थे? वो फर्स्ट तीर्थंकरा थे, उन्हीं को आदिनाथ कहते हैं, ठीक है। और आदिनाथ के जो ग्रैंडसन थे पुंडरीगिरी, उन्हीं के नाम पे जो है ये शत्रुंजय हिल्स जो है, मतलब इनको ये भी नाम दिया गया है, और ये शत्रुंजी रिवर पे ही है। चाचाई हिल्स जो है गिर फॉरेस्ट में, वहाँ पे है ये, ठीक है, चाचाई हिल्स में। और दैट्स इट। आदिनाथ और ऋषभनाथ जो हैं ये फर्स्ट तीर्थंकरा थे। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हम जो बाकी श्राइन्स हैं, पिलग्रिमेज श्राइन्स हैं श्वेतांबर के। तो फर्स्ट आते हैं अष्टपाद, ये चाइना में है, ठीक है। अष्टपाद जो है चाइना में है। एंड इट इज़ बिलीव दैट जो फर्स्ट जैन तीर्थंकरा थे ऋषभ देव, उनको यहाँ पे निर्वाणा अटेन हुआ था।
गिरनार जो है यहाँ पे माना जाता है कि जो 22nd तीर्थंकरा थे नेमीनाथ, तो उनको निर्वाणा मिला था। एंड दिलवारा टेम्पल जो माउंट आबू में है, तो वहाँ पे यहाँ पे 5 मेजर टेम्पल्स हैं। लॉर्ड महावीर का है, एक आदिनाथ का है, पार्श्वनाथ, ऋषभ दाऊजी एंड नेमीनाथ, इन सबके तीर्थंकरा थे यहाँ पे 5। एंड ये मार्बल स्टोन कार्विंग्स जो हैं, यहाँ पे मार्बल स्टोन कार्विंग्स हुई है। एंड ये टेम्पल्स जो है ये चालुक्य डायनेस्टी ने बनाए थे 13th सेंचुरी AD में, ठीक है। याद रखना है, दिलवारा टेम्पल्स जो है वो चालुक्य डायनेस्टी ने बनाए थे। कहाँ पे है ये? माउंट आबू, राजस्थान में। नेक्स्ट कम्स पुराना किला। तो पुराना किला जो है वो ये है, ठीक है। पुराना किला जो है ये किसने बनवाया था? एम्परर हुमायूं ने बनाया था पुराना किला। एंड ये दीन पनाह जो उनकी सिटी है उसी का एक पार्ट था। और इसमें आर्किटेक्चरल फीचर्स कौन कौन से थे पुराना किला कम्प्लेक्स में? एक किला ए कुन्हा है, किला ए कुन्हा मॉस्क है, ठीक है, ये शेरशाह ने बनवाई थी। एंड ये एक ट्रांजिशनल स्टेज शो करता है लोधीस एंड मुगल्स के बीच। तो याद रखना है, शेरशाह ने बनाया था किला ए कुन्हा मॉस्क। कहाँ पे है ये? पुराना किला कम्प्लेक्स में है, दीन पनाह सिटी जो थी। देन शेर मंडल है, शेर मंडल है, ये भी शेरशाह ने बनवाया है, रेड सैंडस्टोन में बनाया है। और जो डेकोरेट किया है इसको वाइट एंड ब्लैक मार्बल में, यहाँ आप देख सकते हैं, बनाया है ये रेड मार्बल में, डेकोरेट किया है वाइट एंड ब्लैक मार्बल्स में। नेक्स्ट अदर स्ट्रक्चर्स अगर हम देखें तो यहाँ पे एक बावली भी है, हमाम भी है, बाथ हाउस, एक लाल दरवाज़ा है, खैरूल मंजिल है। एंड वहाँ पे गेटवेज हैं कुछ, बड़ा दरवाज़ा, हुमायूं दरवाज़ा, तलकी दरवाज़ा। एंड वहाँ पे वाइड मोट है विच इज़ लिंक्ड टू रिवर यमुना। मोट क्या होती है? तो ये मोट होता है, ये जो आसपास पूरा पानी से घिरा हुआ है ना, मतलब एक बीच में कोई आपका कोई भी स्ट्रक्चर है, आपका किंगडम है, कुछ भी है, एक इम्पॉर्टेंट फोर्टिफाइड साइट है, उसके आसपास ये पानी की बाउंड्री बना देते थे, ठीक है, वाटर की बाउंड्री। कभी कभी ये वाटर इसमें नहीं भी फिल किया होता है, ठीक है, मतलब एक तरह का फोर्टिफाई किया होता है कि बीच में एक गैप छोड़ दिया, ठीक है, ताकि कुछ आक्रमण वगैरह बाहर से ना हो। तो ये जो है एक सुरक्षा का बनाया होता है घेरा, तो इसको कहते हैं मोट। नेक्स्ट चलते हैं अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो एक्सकेवेशन हुई है हड़प्पन साइट इन गुजरात। तो एक जूना खातिया है साइट गुजरात में, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे एक्सकेवेशन हुई है और ये हड़प्पन साइट है, ठीक है, जूना खातिया। यहाँ पे भी देखो साइट्स दी हुई हैं कुछ हड़प्पन साइट्स जो कि वहाँ पे नहीं थी दूसरे मैप में। तो यहाँ पे जो सारी नहीं याद होंगी, देखो बहुत सारी हैं, ये सिर्फ गुजरात की दी हैं ये, इतनी सारी सारी याद नहीं होगी। एक तो ये जो न्यूज़ में थी जूना खातिया, ये याद रख लो। एक जूनी कुरान है, तो जूना खातिया जूनिया कुरान कुछ भी आ जाएगा, तो ये गुजरात में है, हड़प्पन साइट है। धोलावीरा को पता है, देसालपुर आपने याद रखना है, ये PYQ में पूछा जा चुका है। देसालपुर है, ठीक है, गुजरात में है ये भी। देन सुरकोटड़ा है, ये भी याद रखना है। कुंतासी है, कुंतासी भी याद रखना है आपको, गुजरात में है ये भी। कुंतासी, देसालपुर, जूनी कुरान याद रखना है, सुरकोटड़ा याद रखना है, कुंतासी से इम्पॉर्टेंट। लोथल रंगपुर इम्पॉर्टेंट है, रोजड़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, रोजड़ी भी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब है, बाकी मैं एक बार पढ़ देती हूँ, याद रहे तो देख लेना। दातराना है, मोती पिपली है, लोतेश्वर है, नागवाड़ा है, शिखरपुर बागसारा, पिथाड़ है, बाबरकोट है, ठीक है, ये सब है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखो ये जो साइट है जूना खातिया, यहाँ पे कोई भी मेजर हैबिटेशन डिस्कवर नहीं की गई है, ठीक है। देन कुछ बरियल बताया कि बरियल प्रैक्टिसेस क्या होती थी इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे। 3 तरह के बरियल कस्टम थे। पहला था कंप्लीट बरियल, कंप्लीटली बर्न कर दो, सॉरी बरी कर दो। देन फ्रैक्शनल बरियल था, हाफ बरी कर रहे हैं जैसा भी है। अर्न बरियल, ये याद रख लो, यहाँ पे एशेस बर्न की एशेस जब बच जाती थी, मतलब बर्न करके उनको एशेस को फिर दफनाया जाता था, ठीक है। तो पहले क्रीमेशन होता था, एशेस को बरी करते थे, दैट वाज कॉल्ड एज अर्न बरियल। और नॉर्मली जो है वो कॉमन बरियल मेथड कैसा था कि हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ होता था। एंड लोथल जो है एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे पेयर ऑफ मेल एंड फीमेल जो है उनको इकट्ठे बरियल उनका हुआ है। देन किलादी एक्सकेवेशंस हैं, किलादी एक्सकेवेशंस। अच्छा आप मुझे पहले ये बताइए, असुरगढ़ सेटलमेंट पीछे हमने पढ़ा था, बताइए कहाँ पे है ये। नेक्स्ट है किलादी एक्सकेवेशंस, तो ये तमिलनाडु में है, किलादी याद रखना है, तमिलनाडु में है, मादुरई में है, वैगई रिवर के अलोंग है, बस इतना ही याद रखना है। किलादी तमिलनाडु में है, वैगई रिवर पे है, ठीक है। देन बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कम्प्लेक्स, तो बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कम्प्लेक्स जो है
भरतपुर वेस्ट बंगाल में एक ये मिली है। और एक्सकेवेशन जब हुई थी तो वहाँ पे क्या क्या मिला है, तो बुद्धिस्ट स्तूप है वहाँ पे, ब्लैक एंड रेड वेयर पोट्री जो है वो मिली है चालकोलिथिक एज की। देन बुद्धा जो है वो भूमि स्पर्श मुद्रा में है। भूमि स्पर्श मुद्रा मतलब अर्थ विटनेस मुद्रा। जब उन्होंने एनलाइटनमेंट अटेन कर लिया था बोधि ट्री के अंदर, तो उन्होंने अर्थ गॉडेस स्थाविरा को सम्मन किया था कि आप विटनेस करिए कि मैंने ये एनलाइटनमेंट जो है वो अटेन कर लिया है। तो भूमि स्पर्श मुद्रा में यहाँ पे मिले हैं। भरतपुर वेस्ट बंगाल में ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री कॉम्प्लेक्स जो है वो मिली है। देन खाजुराहो ग्रुप ऑफ टेम्पल्स कहाँ पे है, ये एमपी में है। ये मैंने इसके बारे में पूरा डिस्कस किया है डिटेल में अपना स्टैटिक पोर्शन में, तो आप वो वीडियो ज़रूर देखना, वरना बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो स्टैटिक में मिस हो जाएंगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है आपने, खाजुराहो टेम्पल, यहाँ पे एक म्यूज़ियम जो है खाजुराहो में, वहाँ पे पैरट लेडी जो है ये था, कनाडा में ये गया था या जैसा भी है वहाँ पे स्टोलन हो गया था, तो वो रिटर्न कर दिया गया है कनाडा की तरफ से। पैरट लेडी कहाँ पे है, खाजुराहो के एक म्यूज़ियम में है। फाइन, बस इतना ही याद रखना है। बाकी खाजुराहो में हमने बहुत चीज़ें जो है वो पढ़ी थी, एक बार क्विकली रिवाइज कर रहे थे। चांडेला रूलर्स जो है उन्होंने ये डेवलप किया था खाजुराहो टेम्पल्स। यहाँ पे एक तरासो टेम्पल है, ठीक है, जो कि यूपीएससी में पूछा जा चुका है। एक तरासो टेम्पल जिसको 64 योगिनी टेम्पल बोलते हैं, सर्कुलर शेप होता है, पार्लियामेंट की बिल्डिंग उसी से इंस्पायर्ड है, ठीक है। तो ये सब हमने चीज़ें पढ़ी थी। नेक्स्ट चलते हैं सप्तकोतेश्वर टेम्पल। सप्तकोतेश्वर टेम्पल जो है वो इस तरीके का है, ये देखिए सप्तकोतेश्वर टेम्पल। तो इसके बारे में अगर हम पढ़े, गोवा में है ये, ठीक है, बिचोलिम गोवा में है ये सप्तकोतेश्वर टेम्पल, गोवा। एंड ये डीटी ऑफ रॉयल डायनेस्टी ऑफ गोवा कदम्बा। तो गोवा में जो कदम्बास थे, कदम्बा डायनेस्टी थी, उनके रॉयल डीटी माने जाते, उनके ये डीटी माने जाते हैं सप्तकोतेश्वर। उन्हीं को डेडिकेटेड ये एक टेम्पल बनाया था। डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा है, तो मतलब ये शिवा के ही एक रूप हैं। एंड शिवाजी महाराज जो हैं वो इनको रेनोवेट करवाते हैं, ठीक है। उसको एज अ लेटराइट केव श्राइन था पहले ये, उसको बाद में फुल फ्लेजेड टेम्पल जो है वो बनवा देते थे। तो गोवा याद रखना है, गोवा की कदम्बा डायनेस्टी, सप्तकोतेश्वर उनसे एसोसिएटेड है। नेक्स्ट आते हैं जातर दियोल टेम्पल। ये है वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में। जातर दियोल टेम्पल जो है वेस्ट बंगाल के सुंदरबंस में है। एंशियंट टेराकोटा टेम्पल है ये, टेराकोटा टेम्पल है। आप देखेंगे ये किस तरीके का है, जगत दियोल टेम्पल, ठीक है, बहुत ही लंबा सा स्ट्रक्चर है इस तरीके से, जगत दियोल टेम्पल। तो ये जो है मोनी रिवर पे है, शिवा का टेम्पल है एंड टॉलेस्ट स्टैंडिंग टेम्पल है ये सुंदरबंस में, और मोनी रिवर पे है। और ये नागारा ऑर्डर का है, ठीक है, मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस भी है ये। सो ये याद रखना है। देखो यहाँ पे नागारा ऑर्डर ऑफ उड़ीसा स्कूल, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दियोल है ना। आप बताइए मुझे कि उड़ीसा स्कूल में दियोल किसको बोलते थे, ठीक है, क्योंकि ये हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, और ऐसे भी अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं मुझे। नेक्स्ट चलते हैं, फर्स्ट G20 टूरिज्म मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई है रन ऑफ कच्छ में। तो टूरिज्म से रिगार्डिंग जो G20 की मिनिस्ट्रियल मीट हुई है वो फर्स्ट टाइम हुई है, कहाँ पे हुई है, रन ऑफ कच्छ में। तो वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स का मेंशन हुआ है, जैसे तो फर्स्ट आता है लतपुरा खास विलेज जो कि मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे गवर्नमेंट ने होम स्टेज डेवलप किए हैं विलेजेस में अंडर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन ऑफ द स्टेट। तो लतपुरा खास मिशन, अगर लतपुरा खास विलेज अगर पूछा जाए कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म मिशन के अंडर होम स्टेज वहाँ पे डेवलप किए गए हैं, लतपुरा खास मध्य प्रदेश। एक खोनोमा विलेज है नागालैंड में, तो ये एक मॉडल प्रेजेंट करता है इको टूरिज्म मैनेजमेंट का, ठीक है। तो इको टूरिज्म मैनेजमेंट के रिलेटेड है। खोनोमा विलेज याद रखना है, नागालैंड में है। और धोलावीरा साइट जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है बन चुकी है। देन पेंटिंग्स की अगर हम बात करें, बस ये ख़त्म होने वाले हैं, बस ये लास्ट बचा हुआ है। आता है थुलाल, थुलाल या ऑटन थुलाल। ये एक तरह का आर्ट फॉर्म है, रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म होता है, मतलब सिंगिंग डांसिंग ये सब होता है। केरल में है ये, इस तरीके का है ये, ठीक है, सिंगिंग एंड डांसिंग का होता है, ठीक है, आर्ट फॉर्म है और केरल का है। यहाँ पे ह्यूमर एंड सोशल सटायर जो है ये इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। पोइट कुंचन नम्बियार जो हैं इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था थुलाल स्टाइल को। कहाँ पे है, ऑटन थुलाल है, थुलाल केरल में है। क्या है, एक रिसाइट एंड डांस आर्ट फॉर्म है, ठीक है।
बहुत ही सिंप्लिसिटी होती है इसमें एज अपोज टू अदर कम्प्लेक्स डांस फॉर्म जैसे कि कथकली एंड कुडियट्टम। तो उसमें बहुत ही कम्प्लेक्स तरह का डांस होता है, इसमें सिंपल डांस होता है। पोइट कुंचन नाम्बियार जो है वो याद रखना है, इनसे एसोसिएटेड है। एंड इसमें 3 सेपरेट वर्जन्स होते हैं, ओटन थुलाल, सीथन थुलाल एंड पारयन थुलाल। ठीक है। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम जो है क्लासिकल डांस फॉर्म है केरल का, और इनके जो फेमस मोहिनीअट्टम एक्सपोनेंट हैं कनक रेले, वो पास अवे हो गए हैं, अभी पास अवे हुए थे। सो थुलाल क्या है, इनसे एसोसिएटेड है कुंचान नाम्बियार। मोहिनीअट्टम से एसोसिएटेड है कनक रेले। ठीक है, अगर याद रहता है तो एक बार देख लेना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, मेंशन हो सकता है किसी स्टेटमेंट में। एंड मोहिनीअट्टम जो है ये वुमेन परफॉर्म करते हैं, आप देख सकते हैं वुमेन परफॉर्म कर रहे हैं, वाइट क्लॉथ्स होते हैं। एंड ये लॉर्ड विष्णु के ऑनर में किया जाता है, सोलो डांस परफॉर्मेंस होती है एंड फीमेल आर्टिस्ट करते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं दीज आर मदलम, मृदंगम, वीणा एट्सेट्रा। ठीक है, और ये भारत मुनि का जो टेक्स्ट है नाट्य शास्त्र, उसमें ही इनके रूट्स हैं। टोटल 8 क्लासिकल डांसेस होते हैं, कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कथक, कथकली, कुचिपुड़ी है, ओडिशी है, सात्रिया है असम का, मोहिनीअट्टम है, मणिपुरी है। ठीक है, मोहिनीअट्टम हमने देख लिया केरल का है। बाकी जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैं उनके लिए एक अलग से 10 मिनट्स का वीडियो मैं बना के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। नेक्स्ट इज एतिको पक्का टॉयस, हमने देखे थे कहाँ के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं। ठीक है, हमने पढ़े थे आंध्र प्रदेश के एक और टॉयस से हमने पढ़े थे, आप मुझे बताइए इसका नाम क्या है। तो ये कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, तो सीवी राजू जो इनके क्राफ्ट्समैन थे, उनको रिसेंटली पद्मश्री जो है वो दिया गया है। और ये वुडन टॉय आर्ट क्राफ्ट होता है, वुडन से बनते हैं ये टॉयस। एतिको पक्का आंध्र प्रदेश के हैं, जीआई टैग भी इनको मिल चुका है। एंड इनके लिए जो वुड यूज़ होती है वो लोकली ग्रोन अंकुडू वुड जो है वो यूज़ होती है, अंकुडू। ठीक है, अंकुडू इम्पॉर्टेंट है, इसी को राइटिया टिंटोरिया भी बोलते हैं। और ये सॉफ्ट नेचर की वुड होती है। इनका जो ये टॉय मेकिंग का आर्ट होता है, जो इस वुड से टॉय मेकिंग ही करते हैं। ठीक है, एतिको पक्का टॉयज की, इस आर्ट को कहते हैं टर्न्ड वुड लैक्वेयर क्राफ्ट। बस अगर ऑप्शन में आए तो मार्क कर देना। और इसमें नेचुरल कलर्स जो है वो यूज़ किए जाते हैं, हाई ग्लॉस होती है, शाइनी सरफेसिस होते हैं। ये देख लीजिए आप किस तरीके का है ये। नेक्स्ट पर्सनैलिटीज़ हैं जो कि हम नेक्स्ट अभी पढ़ेंगे। सो यहाँ तक तो हो गया